जय जगन्नाथ मोर सारा ओडिशार जिते भाई भौणी माने फिजिक्स पढ़ुचंती जोड़े कि क्लास 12 और क्लास 11 रे आसुची प्लस 2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रे तो आज आम पढ़ा कौन ना डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आज कौन पढ़ा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो लास्ट क्लास रे मु तुमको पढ़ाई ना कौन एटा मु लास्ट क्लास कराई लास्ट क्लास रे तुमको पढ़ाई कौन ना पढ़ी यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 1 रो पार्ट बी टा पढ़ी जो तुम पढ़ी कौन ना क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम्स ऑफ यूनिट एंड एसआई प्रीफिक्स विषय तुमको पढ़ी आउ एथि तुम गोटे नीट रो गोटे क्वेश्चन कराई नीट एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन 2022 रे पढ़ाई बहुत सहज क्वेश्चन। तो जो मैंने करन से जिनसटा करि पारे तो टोटल ऊपर रिवीजन करिया गले क्लास 00 रे मु तुमको कहितली जे यूनिट एंड मेजरमेंट रे कौन कौन पाठ पढ़िबार अछि जो पाठ पढ़ले कि हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्रैक करबा को इजी हो। तापरे नेक्स्ट तो हम पढ़ैथिली फिजिकल क्वांटिटी कौन क्लास 1 पार्ट ए रे मेजरमेंट करबा कौन पे नेसेसरी से विषय तुमको कहितली। तापरे गोटे फिजिकल क्वांटिटी को केमती रिप्रेजेंट करा जाए ता विषय तुमको कहितली। तो आज हैला क्लास नंबर 2 आज पढ़िबा कौन ना डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो स्टार्ट कर दो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विषय। तो तुमको डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जाने पूर्व फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन ऑलरेडी तुमको क्लास 1 रे पढ़े देइथिली। कौन पढ़े देइथिली फिजिकल क्वांटिटी रो डेफिनेशन। तो ऑलरेडी मैं डेफिनेशन टा लिखि देछि तो थरे कहि दोछि। तो सिंपल किछि नै फिजिकल क्वांटिटी गोटे क्वांटिटी जो क्वांटिटी को हमें मेजर करि परिबा by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws। ठीक अछि ना ए जिंस तुमको डिटेल ले बतैथिली क्लास 1 रे। तो आज कौन पढ़ा आज पढ़ा जे डायमेंशन केमती गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो बाहर करबा। तो नॉर्मली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तुम कहितली जे फिजिकल क्वांटिटी तीन प्रकार गोटे हला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देन सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी तीनटा मेन क्लासिफिकेशन होची कोन ना फिजिकल क्वांटिटी रो। तापर हम देखिबी तुम क्वेश्चन करेबी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पचार जे गोटे डिराइव्ड क्वांटिटी को केमती हमें एक्सप्रेस करबा हला। क्वेश्चन तुम लिखो क्वेश्चन how to express a derived quantity गोटे derived physical quantity अछि ताको हमें केमिति एक्सप्रेस करी लेखिबा। ठीक अछि ना। तो तमे डायरेक्ट तुमको लिखि दोछि तापर हम डिस्कशन करबा कोन करिया ना when derived quantity is expressed in the term of fundamental फिजिकल क्वांटिटी जेकोसी हम जानि जे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कोन ना हम ताको फंडामेंटल क्वांटिटी हिसाब रे लिखिबार अछि। तो लेखो व्हेन ए डिराइव्ड डीपीक्यू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड समस्त खाता पेन धरि लेखुतबो बोली भाबुची कारण खाता पेन रखले तुम नोट्स मेंटेन हेक रहइबो ताले तुम जतले रिवीजन करियो सेतले तुमको हेल्प करिवो। When a derived physical quantity is expressed in terms of fundamental physical quantity fundamental FPQ मु शॉर्ट लिखुची fundamental physical quantity it is written as the product of different power of the fundamental quantity। केमदी ना जिते fundamental quantity अछि तार प्रोडक्ट निया हबो आ तार पावर रे रिप्रेजेंट करा हबो। ठीक अछि। तो it is माने derived physical quantity is represented or written as the product of different powers of what different powers of fundamental quantity fundamental quantity जो अछि तार पावर को नेगी देखा हबो सितरे प्रोडक्ट ही रहइबो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमें एमिदी गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करि पारे। आउथर हम पढे दोजी व्हेन ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कष्ट लागु जे एबे इंग्लिश रे सुनला को गोटे एग्जांपल करे दवा जदी तुमको सेटा सहज लागिवो। तो तमे जानि जो वेलोसिटी गोटे कोन ना गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तुमको लास्ट क्लास रे हम तुमको कहितली। तो वेलोसिटी रो फार्मूला कोन ना डिस्प्लेसमेंट by time
वेलोसिटी फॉर्मूला कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट गोटे टाइप रो लेंथ आ लेंथ रो तुमको कोन कहथिली यूनिट हबो मीटर आता सिंबल हला कोन m बोली लेखिबा सेमती टाइम रो यूनिट हला सेकंड आता सिंबल हला कोन s बोली लेखिबा तो एई जगह रे मु जो m आ s लेखली m s लेखली s टा जदी तळे अछि ऊपर करले केते हिजो ता पावर हे जो -1 आ m रो पावर केते हिजो किछि नै माने 1 अछि तमे जानि जो तो वेलोसिटी गोटे हला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ ताको हमें केमिति लिखिले m टू द पावर 1 इनटू माने मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट s टू द पावर -1 तो तमे हेलानी एटे देखो आउथ डेफिनेशन देखो इट इज रिटेन एज केमिति लिखा होची प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एटा हम प्रोडक्ट कले नै मीटर को सेकंड रे प्रोडक्ट कले ऑफ कोन डिफरेंट पावर जेमि मीटर हे गला पावर 1 हे गला सेकंड रो पावर हे गला केते -1 हे गला सो सेति में हे गला प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आ तुम जानि जो मीटर टा आ सेकंड टा गोटे टाइप रो फंडामेंटल क्वांटिटी तो एई टाइप रो कोनोसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को तमे एक्सप्रेस करि परिबो ठीक अछि तो आज रो मेन पार्ट स्टार्ट करबा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर करबा तो फर्स्ट जानबा कोन ना डायमेंशन कोन तो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसीबो व्हाट आर डायमेंशन ठीक अछि एटा समस्त लेखि सारते बोली भाबुची नेक्स्ट क्वेश्चन होबो कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट आर डायमेंशन एटा समस्त लेखि सारथिबो जो माने लेखि परनो हाथ स्लो जदी अछि तमे आराम से कौन करि परिबो ना वीडियो पॉज कर लिखि परिबो किंतु मु जेंति धीरे धीरे लेखौजी तमे इजीली से टाइम भीतर लिखि परिबो व्हाट आर डायमेंशंस ठीक अछि ना तो लेखो कौन लिखिबा ना यार आंसर लेखो यार आंसर कौन होबो डायमेंशन कौन पावर टू व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी must be raised to express the given physical quantity को गुटे फिजिकल क्वांटिटी अछि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम भाबिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो समान सिंगल सिंगल रे रहबे सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जदी हम तार डायमेंशन बाहर करिया अछि सितर कोन कहउछंती द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज तो अगर लिखि दो डेफिनेशन ता तापर गोटे एग्जांपल करले तुम आराम से बुझि परिबो तो लिखो द पावर to which fundamental physical quantity FPQ तो शॉर्ट फॉर्म लिखि देली must be raised RAISED must be raised in order to express the given derived physical quantity are called कौन कहबा ना डायमेंशंस कहबा को आर कॉल्ड डायमेंशंस तो तुमको डेफिनेशन तो लिखि दिल जतल तुम जतल के एग्जांपल तुम कहबी नि सेतल तुमको फील होबनी ठीक अछि ना गोटे एग्जांपल नबाटी कलर चेंज कर दवा आ गोटे ले गोटे कम करिया ना गोटे फोर्स बोली हमें गोटे नबा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो लिखिबा let us take a physical quantity मु कोन नेली ना ए जगह फोर्स नेली हला गोटे फोर्स बोली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नेली ता सिंबल हला F द फार्मूला कोन मास इनटू एक्सीलरेशन ठीक अछि हम कोन नेले फोर्स तक मु कोन कहली मास इनटू एक्सीलरेशन फार्मूला कोन मास को मास लिखिबी एक्सीलरेशन टा कोन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तुम सिंपल एबे वेलोसिटी लिखुछ एक्सीलरेशन विषय जतला हम पाठ पढिबा सेतल हम डिटेल कहबी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किन आछी मु सिंपल एबे वेलोसिटी नौ हम कारण डायमेंशन बार करछ तो वेलोसिटी बाय टाइम नेक्स्ट वेलोसिटी कोन तो एटा लिखि पारियो मास कोन मास को मास लिखिबा वेलोसिटी को कोन लिखिबा वेलोसिटी ला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कोन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
आउ गोटे टाइम ऑलरेडी एटा अछि ए टाइमटा अछि तो ए टाइमटा एटा मल्टीप्लिकेशन हे जिवो तो यार एबे हमें देखि दवा सिंबल हिसाब रे लिखि दवा कोन लिखिबा ना सिंबल हिसाब रे तमे ई जगह देखले कोन मास मास रो पावर केते हे गला मास रो पावर एडे 1 अछि मास स्क्वायर ना क्यूब अछि मास रो 1 अछि डिस्प्लेसमेंट कोन गोटे डिस्प्लेस गोटे हला लेंथ तो लेंथ रो पावर केते हे गला लेंथ रो पावर हे गला 1 सेमती टाइम देखिबा जदी टाइम रो केते पावर होबो टाइम टा देखो तळे डिवीजन हेकी रहिछि देखो टाइम रा एटा टाइम स्क्वायर रहिछि तळे डिवीजन हेकी अछि जदी ऊपर रखिबा एटा कोन हे जो -2 हे जिवो तो सिंपली आमे फोर्स टा को कोंदी लिखि परिबा ना फोर्स टा को लिखि परिबा मास टू द पावर 1 इनटू लेंथ टू द पावर 1 इनटू टाइम टू द पावर -2 आउ एटा तमे फॉर्मूला डेफिनेशन को जिबा सेटा देखिबा एटा देखलो मास टू द पावर मास गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी तार पावर केते हला 1 लेंथ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी ता पावर हला 1 टाइम गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी ता पावर हला केते -2 तो ए जो 1 1 -2 हमें देखिले ई सब को हमें डायमेंशन कहूजे हला तो एटा कोन लिखली द पावर टू व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड तो एटा देखलो कि ने फंडामेंटल क्वांटिटी हला मास ता पावर केते 1 लेंथ गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी तार पावर हला केते 1 टाइम गोटे फंडामेंटल क्वांटिटी तार पावर हला -2 तो जो जिंस हमें रेज करजे सेटा हला डायमेंशन तो फोर्स केस रे हमें देखि परिबा डायमेंशन एटा लिखि परिबो डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स फोर्स गोटे डीआई क्वांटिटी तार मास रो डायमेंशन केते होबो डायमेंशन ऑफ मास माने फोर्स भीतर मास रहउजी तार हमें डायमेंशन बाहर करले ता पावर केते 1 तो एटे 1 लिखि दवा सेमिति डायमेंशन ऑफ लेंथ को जगह रे इन फोर्स फोर्स गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सेतरे हमें देखु जे लेंथ और डायमेंशन केते ता पावर केते देखले ता पावर देखले जे एटा 1 तो ए जगह रे जिवो डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स इज हला 1 सेमिति डायमेंशन ऑफ टाइम केते जिवो तो माने इजिली जानि सारि मने केते -2 बोली तो डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स केते होबो ना हे जिवो -2 तो ए टाइप रो तमे डायमेंशन बाहर कर परियो आ थर तुमको डायमेंशन रो डेफिनेशन टा पढे दोजी कोन ना द पावर टू व्हिच हम कोन कहले द पावर टू व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जेंति कि सेटा हे गला मास हे गला तमरो लेंथ हे गला टाइम हे गला एमन सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तार जो पावर होजी मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन एबे बुझा पड़ला नै डायमेंशन माने कोन ठीक अछि एबे बुझा पड़ला तापर हमें देखिबा नेडे फाइनली तुम एडे लिखि परिबो सो डायमेंशन ऑफ फोर्स कोन हे पला फोर्स देखो जेतो डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेखा जीवो से जगह रे देखिबो एमदी उटे ब्रैकेट दिया हितबो ए ब्रैकेट टा को कोन कहउजंती पिले माने ए ब्रैकेट टा को स्क्वायर ब्रैकेट कहउजंती एटा तमे लिखि दियो मने पड़िबोनी एटा खाता रे तमे लिखि दियो ए ब्रैकेट टा को कोन कहंती स्क्वायर ब्रैकेट बी आर ए सी के ई टी एटा कोन कहउजंती स्क्वायर ब्रैकेट बोली कहंती तो एटा को हमें कोन लिखि परिबा एटा लिखि परिया स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट देली प्रथमे मास टा को मु लिखिबी एम रे तमे एटा देखितलो मास टा हे गला एम रे तापरे लेंथ हे गला एल टाइम हे गला टी ताको भीतर पावर सब लिखियार अछि m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 ठीक अछि ए टाइप रो तमे डायमेंशन ऑफ फोर्स कहले तमे इजीली एटा कहि परिबो आ एटा मन रखिबोटा कोन एटा ओटे स्क्वायर ब्रैकेट भितरे डायमेंशन को सदा लिखा जानती को भितरे लिखंती स्क्वायर ब्रैकेट भितरे ठीक अछि आराम से एटा सब लिखि छालो नेक्स्ट हमें पढ़िबा कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन करबा डायमेंशन इक्वेशन कोन ठीक अछि इधर दीटा जिंस एबे सिखिबो डायमेंशनल इक्वेशन कोन आउ डायमेंशनल फार्मूला कोन डायमेंशन इक्वेशन कोन सिखियो आउ हला डायमेंशनल फार्मूला कोन और सिंपल डायमेंशन फार्मूला भी कहंती डायमेंशन फार्मूला दीटा को अलग अलग जिंस किंतु से पाखा पाखी जिंस रा आसीबो हला जेमति कि तो मु देखौजी
जेने हम एटे शिखी के आसले कोन ना फोर्स विषय शिखी के आसले फोर्स ताको स्क्वायर ब्रैकेट रखिबा जे कोनोसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स को मैं लिखिली m l t टू द पावर -2 हम ए बाहर करिक आसले डायमेंशन केमदी फोर्स बाहर करिबा ए जो जिनसडा देखुजो ए जिनसडा को टोटल को ए टाइप रे देखि पारे LHS रे रहला कोन फोर्स इक्वल टू रहला RHS रे रहला तार डायमेंशन रो फार्मूला रहला ठीक अछि ना तो ए टोटल ला जदी हमें देखियो ए टोटल ला जदी हमें देखियो ए टोटल ला को हमें कोन कहबा ना डायमेंशनल इक्वेशन कहबा ए टाइप रे जदी कोडे लेखा आइथिबो तमे एटा जानि दबो जे कोन ना डायमेंशनल इक्वेशन आ जदी सिंपल ए जिनसडा देखिबो सिंपल कोडे देखिबो ए RHS पार्ट टा देखिबो सिंपल जदी RHS पार्ट टा देखिबो जदी खाली RHS टा को हबो ए RHS टा कहउजंती कोन ना डायमेंशन फार्मूला तो जदी को हबो फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला केते सिंपल तमे RHS टी लिखियो दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट आरंभ करबा m लिखियो l लिखियो t टू द पावर -2 लिखियो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करिवा तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स बते पचारले कोन हबो सिंपल तमे खाली RHS पार्ट टा लिखियो एई पार्ट टा ही लिखियो ताले तमर डायमेंशन फार्मूला तमे जानि परियो तो सिंपली एटा लिखि परियो सो डायमेंशनल बा डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला जहा लिखले चलियो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स कोन हबो सिंपल RHS पार्ट टा लिखिबो m l t टू द पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद एई टाइप रो तमे डायमेंशन फार्मूला लिखि परियो तापर केमदी जानिबा हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो हम डायमेंशन केमदी फार करबा से विषय हम देखिबा एटा समस्त लिखि सलो ओ नेक्स्ट मु जाउ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन लिखो हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रो तमे डायमेंशन केमिदी बाहर करिवो ठीक अछि तो ता पई तमे काम करिवो कोन ना जिते भी तमे फिजिक्स रो क्लास 11th रे पढाबो 12th रे जति की पाठ पढाबो सब फार्मूला आसीबो सब माने जेमिति की तुम कहली लास्ट क्लास रे तुम कहली वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR वोल्टेज इज इक्वल टू करंट टू रेजिस्टेंस ओम्स लॉ रे पढिबो क्लास 12 से तो से फार्मूला तुमको मने रखिया पड़ो जदि तुम से फार्मूला मने रखिबनी तुम केबे हेले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाहर कर परिबनी तो सिंपल कोन ना डायमेंशन जदि बाहर करिवार अछि तुमको दीटा जिंस दरकार गोटे हला फार्मूला दरकार एटा हला 100% सक्सेस दबो तुमको माने ए फार्मूला तुम जदि जानि जो ताले तुम इजीली डायमेंशन बाहर करि परिबो आ ए डायमेंशन फार्मूला जदि तुम जानि न तुम गारंटी नीट एग्जाम हो कि जेई एग्जाम हो तुम सेही दिरे सक्सेस पाई परिबनी जेई मेन एग्जाम कारण इधर प्रति वर्ष से क्वेश्चन आराम से रिपीट करिवो ए डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बुझ पालो ना याकू आराम से प्रति वर्ष से गोटे गोटे 4 मार्क बा 4 मार्क बेले बेले 8 मार्क क्वेश्चन पचार दोजी तो जदि तमे याकू तमे छाडी दबो असुविधा तो तमे जितेले देखियो मु तुमको करेबी सब माने जते सब क्लास आसीबो जे चैप्टर 2 रे पढेबा मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखिबा बा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रे देखिबा बा ग्रेविटेशन सब्जेक्ट रे देखिबा ए चैप्टर रे देखिबा सबु जे चेक माने सबु जगह रे हमें देखिबा जते भी फार्मूला भारियो से जगह रे हमें डायमेंशन रो फार्मूला को लेखिया ट्राई करिवे हला कारण से जिंसटा बहुत इंपोर्टेंट कारण से को जगह रो भी क्लास 11 12 रो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऊपर माने पके दबो जो माने फर्स्ट टाइम पढुचंती तांको पे तो कष्ट लागियो जो माने ऑलरेडी 2 वर्ष पढी सारी जंती प्रिपरेशन होजंती तांको पई कष्ट न लागि पारे किंतु से माने भूली जाइथिबे तो बारंबार मु कहूची डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाहर करिया बहुत इंपोर्टेंट आ से कोडू बाहर करिवो फार्मूला रो बाहर करिवो आउट ऑफ वे हला यूनिट रो बाहर करिवो सिंपल कथा जदि तुम फार्मूला जणा अछि तुम से ऑटोमेटिकली यूनिट रू भी तुम भारी परिबो आ तुम से जगह रे नीट आ जेई रो क्वेश्चन तुम अटेंड कर परिबो आ तुम जो कैरियर जो इंटरेस्ट अछि कैरियर बनेर जे तुम इंजीनियर होबो कि मेडिकल डॉक्टर करिवो सेतरे तुम बहुत हेल्प आसीबो तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कोद्र बाहर कर परिबा फर्स्ट हला फोर्स रू बाहर कर परिबा आ कोन बाहर कर परिबा सॉरी फोर्स को जी फार्मूला रू बाहर कर परिबा नले यूनिट रू बाहर कर परिबा तो ये बेसी इंपोर्टेंट हला कोन ना फार्मूला मन रखियाटा बहुत इंपोर्टेंट तो पाखा पाखी मु 30 40 टा बे तुमको करे कि देखि देबी किंतु तुम बही रे 80 90 टा प्लस 80 90 प्लस पाखा पाखी अछि
हैला डायमेंशन रो बाहर करिया पे मु 30 टा खंडे देखेबी 30 टा हलाको वीडियो बहुत लंबा हे जिवो सो 30 टा 35 टा पाखा पाखी मु देखेबी तो एबे गोटे टेबल बनाओ टेबल रे लिखो फास्ट की लिखियो कोन ना फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी नबा से फिजिकल क्वांटिटी रे लिखियो तापर हमें देखियो तार फार्मूला कोन अछि हैला तार फार्मूला कोन अछि तापर ट्राई करियो सेतर यूनिट बाहर करिया पे यूनिट बाहर कर सरला पर हमें देखियो कोन ना डायमेंशन डायमेंशनल फार्मूला देखियो जो फिजिकल क्वांटिटी नेले तार डायमेंशनल फार्मूला देखियो पिला माने रेडी तो लिखियो ठीक अछि फास्ट लिखिबा एरिया गोटे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ता फार्मूला तमे समस्त जानि जो एरिया को हमें कोन को जो रेक्टेंगल शेप जदि थिबो लेंथ इनटू विड्थ बोली कहंती तो लेंथ गोटे टाइप रो आ विड्थ गोटे सेम टाइप रो डिस्टेंस टाइप रो ठीक अछि ना तो इधर तमे जानि जो लेंथ रा कोन होबो लेंथ रा गोटे मीटर विड्थ भी गोटे मीटर तो एटा मीटर स्क्वायर हे जिवो ठीक अछि ना डायमेंशनल फार्मूला सदा कोन लिखिबो सदा ट्राई करिवो ए फॉर्मेट रे लिखिया पई एम एल टी ठीक अछि ना आ ता पावर एडे दे परिबो ए बी सी तो जहां बाहरी छी से जे पावर दबो जेमति कि मु एडे लिखली मास लिखली लेंथ लिखली आउ टाइम लिखली स्क्वायर ब्रैकेट बंद करली स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करली तापर एम लिखली मास लेंथ टाइम तमे देखो एम डा कोन एम डा हला गुटे मीटर मीटर माने एडा लेंथ डा तो लेंथ रो पावर केते अछि 1 अछि मास रे जगह किछ पावर अछि किछ नै तो एटा मु 0 लिख दी टाइम रो किछ पावर अछि किछ नै तो हम एटा 0 लिख परबो तो सिंपल लिख परबो कोन स्क्वायर ब्रैकेट भितरे m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 तो तुमको जदि ए जगह क्वेश्चन पचरा हबो जे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया एरिया फिजिकल क्वांटिटी भितरे मास रो डायमेंशन कोन तुम इजीली कोन कहि परियो जे एटा पावर हे गला 0 मास रो पावर कोन मास रो पावर हे गला 0 तो एटा तुम 0 लिख परियो सेमिति आउ क्वेश्चन कोन हे परियो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ लेंथ रो डायमेंशन एरिया रे केते की सेटा हे जिवो तमर केते लेंथ रो पावर केते अछि अरे एटा 1 लिख देछि सॉरी भूल लिखिछि लेंथ रो पावर होबो केते 2 कारण एटा मीटर स्क्वायर अछि तो एटा पावर होबो 2 तो एटा हे गला 2 सेमिति व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम टाइम रो डायमेंशन केते होबो कोडे ना एरिया बोली फिजिकल क्वांटिटी रे तो केते होबो हम देखिबा टाइम रो पावर केते अछि देखो एटा टाइम अछि टाइम रो पावर केते अछि 0 तो हम एटा लिखि देबा 0 तो एई टाइप रो तमे इंडिविजुअल डायमेंशन भी तमे बाहर कर परिबो मु दी तीन टाइम दे देखेबी तापर डायरेक्ट माने तमरो फिजिकल क्वांटिटी नै डायरेक्ट करेबी हला तो माने कहि दउ जे डायमेंशन टा केमदी बाहर करा जाय प्रति फंडामेंटल क्वांटिटी रो गोटे फिजिकल क्वांटिटी भितरे नेक्स्ट है एरिया पर हमें देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम भी तुम सब जानी जो वॉल्यूम रो फार्मूला कौन वॉल्यूम रो फार्मूला हे गला लेंथ इनटू लेंथ तुम समस्त जानी जो लेंथ इनटू लेंथ तारो यूनिट कौन हो समस्त देखो लेंथ गोटे ये गोटे लेंथ ये गोटे लेंथ यार सब कौन मीटर तो ये कौन हो मीटर टू द पावर क्यूब से अनुଯାयी तुमर फॉर्मूला कौन हो एम एल टी आग लिखिदब एम एल टी लिखिदब एम डा कौन एम फास्ट एम डा हला कैपिटल एम डा कौन एटा हला मास आमे एटा बाहर करछे मीटर मीटर मास आ मीटर सहित कंफ्यूजन करबनी जी करबो सेटा भूल हो तो मास रो किछ पावर अछि कि वॉल्यूम रे नाही लेंथ रो किछ पावर अछि हां मीटर मीटर पावर केते 3 तो ए जगह रे मु 3 लिखिबी सेमिति एटा कौन हला एमएलटी टाइम टाइम रो किछि अछि वॉल्यूम रे नाही तो एटा मु लिखिबी 0 तो सेई टाइप रो तमे एग्जैक्ट क्वेश्चन तमे बनै परिबो कोन ना व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वॉल्यूम केते होबो समस्त कहबेनी 0 हां 0 होबो कारण देखिबा मास रो पावर केते अछि एटा हला मास रो पावर हला 0 तो मु एटा 0 लिखि देबी सेमिति व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम वॉल्यूम रे केते रहउजी डायमेंशन ऑफ लेंथ
देखिबा लेंथ रो पावर केते अछि हम कोन पावर डो देखिबार अछि पावर केते अछि 3 अछि तो ए जगह हम लिखि परियो केते 3 नेक्स्ट आउ कोन होई परियो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वॉल्यूम रे टाइम रो डायमेंशन केते अरे टी माने एटा टाइम रो पावर केते 0 तो ए जगह रे 0 हो गला तो जेबे भी तुमको फिजिकल क्वांटिटी रो जतो डायमेंशनल फार्मूला तुमको जणा पड़ी गला माने एई जिंसटा तुम जानि पाइलो तो ए टाइप रो क्वेश्चन करि परिबो कि नै आराम से ए टाइप रो क्वेश्चन करि परिबोनी कारण तुमको डायमेंशनल फार्मूला जणा पड़ी गला तो ए टाइप रो जदी डायमेंशन पचारिबो मास रो केते लेंथ रो केते टाइम रो केते उटा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भितरे तुम कोन करिवो सिंपल पावर डा लिखिबार अछि पावर वैल्यू लिखि देले हे जिवो ठीक अछि तो एबे हम डायरेक्ट करिबा और एई टाइप रो क्वेश्चन मु तुमको एबे डिस्कस करिबिनी कारण तुम एबे सिखि गला बोली मते भाबुची जो माने बुझी पारो नै जो जिंसटा को तुम कमेंट सेक्शन जाय मते पचारि परियो आउथरे हला तो नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट कोन हला आउथरे मु लिखि दोजी एटा सब लिखि साइलो एटा समस्त लिखि सालो बोली मु भाबुची लिखि सारथे बोली जो माने लिखिनो वीडियोटा को दया करी पॉज करिकि आराम से लिखो लिखि साला परे नेक्स्ट देखियो हो ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा हला समस्त लिखि सारथे बोली मोर भरोसा अछि नेक्स्ट आमे जिबा आउथरे मु एडे लिखि दोजी फिजिकल क्वांटिटी फास्ट देखिबा तापर देखिबा कोन ना फार्मूला कोन अछि तापर देखिबा तार यूनिट कोन अछि तापर कोन देखिबा डायमेंशनल फार्मूला कोन अछि डायमेंशनल फार्मूला ठीक अछि ना तो ऑलरेडी मु तुमको 1 नंबर रे एरिया कहि देथिली 2 नंबर रे वॉल्यूम कहि देथिली एबे हम 3 नंबर रे देखिबा 3 नंबर रे 3 नंबर रे देखिबा कोन ना मास डेंसिटी mass density रो फार्मूला कोन mass density is equal to एटा लिखि परियो mass density is equal to कोन mass by volume तो mass तो तमे जानि जो यूनिट कोन हो ऐसा यूनिट रे केजी वॉल्यूम डा एबे सिकिलो कोन ना मीटर क्यूब एबे सिकिलो ने एबे जस्ट तो मु देखैली जे वॉल्यूम रे यूनिट कोन हे गला मीटर क्यूब तो तमे एडे लिखि पाइलो तमे फार्मूला रो भी लिखि परिबो तमे यूनिट भी लिखि परिबो डायमेंशनल फार्मूला ठीक अछि ना तो सिंपल कोन कहली फास्ट आगे लिखि दबो एम एल टी तापरे स्क्वायर ब्रैकेट दे दबो तापरे एडे देखिबो एम कैपिटल एम डा कोन कैपिटल एम डा गोटे मास रो पावर केते तमे सिंपल देखि परिबो एडे मास लिखाइ छि वॉल्यूम लिखाइ छि वॉल्यूम डा कोन ना लेंथ माने लेंथ टू द पावर क्यूब तार पावर हला 3 ए जगह मास केते केजी रहइबो तो डायमेंशनल फार्मूला रो मास रो पावर केते आसीबो 1 आसीबो सेमदी लेंथ रा देखो डिवाइड हेगी ए जगह रे अछि तो ऊपर को गले कोन हे जिवो -3 हे जिवो एडे -3 हे जिवो आ देखो एडे मास अछि वॉल्यूम अछि ए जगह टाइम रो किछ रिलेशन अछि तो एडे पावर केते हे जिवो 0 हे जिवो तो ए टाइप रो तमे डायमेंशनल फार्मूला बाहर करि परिबो मास डेंसिटी रो फार्मूला कोन हला मास बाय वॉल्यूम तापर नेक्स्ट देखिबा कोन ना वेलोसिटी रो फार्मूला कोन वेलोसिटी को मु जदी सिंपल v लिखली तार कोन हे जिवो वेलोसिटी रो फार्मूला कोन डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टा मु बहुत थोर कहि साइलेनी फिर भी आउथ लिखो जी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट टा कोन गोटे टाइप रो डिस्टेंस गोटे तो जदी डिस्टेंस हला ताको हमें कोन कहले तार डिस्टेंस को हमें मेजर कर जे मीटर रे तार यूनिट होबो मीटर बाय टाइम टा कते रे सेकंड रे होबो तो मीटर रहिला आ सेकंड रहिला मास रे जगह किछि रहउनी तो एटा लिखि पारे कोन मास टू द पावर 0 लेंथ टू द पावर 1 कारण एटा हमें मीटर रे मेजर करले सेमदी टाइम टू द पावर केते होबो -1 होबो काहे कि ना सेकंड टा तळे डिवीजन हेगी अछि हमें जानि जे मीटर बाय सेकंड सेकंड जदी ऊपर को पळे आसले कोन होबो मीटर इनटू सेकंड टू द पावर -1 तो से जगह रे हे गला तो ए जगह कोन हे गला स्क्वायर ब्रैकेट भीतर लिखिबा m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 एटा रे वेलोसिटी लिखियो वेलोसिटी पर कोन लिखिबा एक्सीलरेशन लिखि परिबा एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन को सिंबल ए देली हला तो यार फार्मूला कोन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मु सिंपल वेलोसिटी अब ऊपर करा है जी तो मु सेटा कहि लिखि दोजी सिंपल लिखि दोजी वेलोसिटी बाय टाइम हमें वेलोसिटी टा एबे देखले कोन ना वेलोसिटी टा हला कोन
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आगु गोटे मल्टीप्लाई हम कारण टाइम टा ऑलरेडी ए जगह अच्छी। तो ये केस रे हमें कौन देखले, ए केस रे देखले जे डिस्प्लेसमेंट टा गोटे कौन, डिस्प्लेसमेंट टा कौन गोटे टाइप रो डिस्टेंस, तो एटा हबो मीटर आ टाइम टा देखो एटा स्क्वायर हे जाउ, तो एटा हे जिवो सेकंड स्क्वायर। तो इजीली कौन लिखिबो, m लिखिबो, m टा कैपिटल m टा कौन गोटे टाइप रो मास, मास ए जगह रहउ एक्सीलरेशन रे नाइ रहउनी, तो एटा कौन हे जिवो पावर हे जिवो 0। तापर लेंथ देखिबा, लेंथ कौन अछि, हां गोटे मीटर अछि, यार पावर केते 1 अछि, तो हम एटा लिखि दबा 1। टाइम तापर देखिबा टाइम, टाइम रो पावर केते एटा अछि, डिवाइड हे कि तळे अछि स्क्वायर रे, ऊपर को पळे आसले कोन हे जो -2। तो एई टाइप रो तमे कोन करि परिबो ना, तमे इजीली यार डायमेंशनल फार्मूला लिखि परिबो एक्सीलरेशन रो, एक्सीलरेशन एटा स्पेलिंग दे भूल लिखा है जे एक्सीलरेशन रो स्पेलिंग सदल चेक करतो वाला, भूल हे जाय किछ असुविधा नै, ताको ठीक रे लिखियोटा सब इम्पोर्टेंट। जदि मु कोडे भूल लिखि दोछि मते कमेंट सेक्शन रे तमे कहि परिबो, तो मु तुमको सेटा कमेंट सेक्शन रे मु जाय कि तुमको रिप्लाई दे परिबी। एक्सीलरेशन आ सिंबल हला ए बोली ताको हमें सिंबल कहबा हला। नेक्स्ट हमें देखिबा एटा केते नंबर गला, सॉरी नंबरिंग भी भूल कर दी जे तुम भाई। हमें देखिबा ना केतेटा क्वेश्चन करले, केतेटा क्वेश्चन रो हमें डायमेंशनल फार्मूला बाहर करछे। टारगेट अछि मिनिमम 30 हला, देखा जो केतकिटा होउछे। तो 5 नंबर हे गला एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आसीबो 6 नंबर रे, नेक्स्ट आसला फोर्स। फोर्स टा ऑलरेडी तुम करे सारिजी, ठीक अछि ना, फिर भी डायरेक्ट लिखि दोजी। फोर्स रो सिंबल हला कैपिटल एफ, ता फार्मूला कोन हला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन, एम फॉर मास। आ तमे एटा कहिथिली मास एक्सीलरेशन कोन हो, v बाय t हे जिवो, v टा कोन हे जिवो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम रो स्क्वायर हे जिवो। तो एटा जतले हे जिवो यूनिट टा कोन पळे आसीबो, प्रथमे गला मास, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एटा कोन हे जिवो केजी, एक्सीलरेशन कोन हे जिवो एटा हे जिवो मीटर, s टू द पावर s टू द पावर 2 प्लस 2 हबो। बुझा पड़ुछ कि नहीं, देखो एटा हे गला कोन, एटा सिपे कैपिटल एम लिखिबो, कारण कैपिटल एम जति लिखलो तमे जानि पार जोडा कोन गोटे मास बोली जानि पारो। तो मास रो यूनिट हे गला केजी, तापर आसिला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट कोन हे गला मीटर हे गला, आ टाइम रो हे गला सेकंड स्क्वायर, तो एटा हे गला। तो सिंपली एटा कोन लिखिबो, मास रो पावर केते होबो ए जगह रे, कारण गोटे केजी, केजी गोटे केजी रो पावर ए जगह रे केते 1, तो ए जगह रे हमें 1 लिखिबा। सेमदी लेंथ रो पावर केते, लेंथ रो पावर देखो मीटर रहला, मीटर पावर केते अछि 1 अछि, तो एटा जगह रे 1 लिखले। सेमदी सेकंड रो पावर केते अछि 2, तो टाइम जगह रे एटा कोन लिखिबी -2, कारण ये ऊपर को पळे आछी। तो सिंपली एटा एमति लिखि परिबो केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो एडु भी तमे इजीली तमे डायमेंशनल फार्मूला बाहर कर परिबो। एटा तमरो हला फोर्स रो डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स हला, तबे हमें देखिबा वर्क। वर्क कोन, ए सब फिजिक्स रो जो टर्म एबे सब नुवा नुवा जिंस कहबी, से सब जिंस तमे आगु को जाई पाठ पढिबो, ता पे टेंशन नबा नै। तुमको कोन सिखिबार अछि जगह रे, जे मु फार्मूला टा पकेली केमदी, से जगह रो डायमेंशनल फार्मूला केमदी बाल, माने वर्क बोली गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि, तार किछि फार्मूला अछि, जेंति फोर्स रो फार्मूला कोन ना मास इनटू एक्सीलरेशन, आ त डायमेंशनल फार्मूला कोन देखले m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। हमें से जिंसटा देखिबार अछि, हमको भी वर्क विषय बुझिबार नै। हमको नेक्स्ट मु कहबी इंपल्स कहबी, तापर मु कहबी एंगुलर वेलोसिटी कहबी, तुम से विषय बुझिबार नै। तुमको कोन बुझिबार अछि, तुमको बुझिबार अछि त फार्मूला कोन, आ से फार्मूला रो नै कि हमें डायमेंशनल फार्मूला केमति तयारी करजे, से जिंसटा एबे बुझिबार अछि। तमे जेतले माने चैप्टर 2 चैप्टर 3 रे पाठ पढिबो, सेतरे सेमान को विषय रे तमे धीरे धीरे जानिबो। वर्क एनर्जी पावर गोटे चैप्टर अछि, तो सेही जगह तमे जेतले पढिबो वर्क माने कोन जानिबो, से सब विषय डिटेल जानिबो। हमको एबे कोन जानिबार अछि, वर्क रो फार्मूला कोन, आ सेतरो हमें केमिति डायमेंशनल फार्मूला बाहर करजे, से विषय हमको सिखिबार अछि। ठीक अछि, तो वर्क हमें गोटे फिजिकल क्वांटिटी रहला, तार सिंबल हे गला w। ठीक अछि न, तो सिंबल हे गला w। तो w रो फार्मूला कोन ना, w हैला फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तमे भी जानी जो फोर्स रो एबे जो करे आसिले कोन ना m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 एटा हे वाला फोर्स रो सेम दी डिस्प्लेसमेंट ता कोन डिस्प्लेसमेंट ता गुड टाइप रो डिस्टेंस तो एटा कोन हे जिवो मीटर रे हबो तो यार हबो l टू द पावर 1 तमे जानी जो एटे l टू द पावर 1 अछि एडे l टू द पावर 1 अछि तो ए जगह कोन हे जिवो ऐड हे जिवो तो ए जगह टोटल वर्क रो कोन भारी परिवो m mass to the power 1 l to the power 2 t to the power -2 तो एई जगह रे तमे जानिलो कोन वर्क रो फार्मूला हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ तार डायमेंशनल फार्मूला कोन हे गला m to the power 1 l to the power 2 t to the power -2 तो सिंपली एटा तमे लिखि पारियो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू m to the power 1 l to the power 1 नहीं l to the power 2 होबे हमें बाहर करके देखले बे 2 t to the power -2 बुझा पड़ला वर्क रो एमदी बाहर करबा देखो वर्क रो जहा अछि डायमेंशन कहा का सहित डायमेंशन समान अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखि देले तुमको कष्ट बहुत कमी जीवो कोन ना काइनेटिक एनर्जी रो भी डायमेंशन सेया एनर्जी डिफरेंट टाइप रो अछि जेमति कि काइनेटिक एनर्जी ता कहउजंती के पोटेंशियल एनर्जी पीई ए समस्तंकर कोन होउजी ना तमरो डायमेंशन फार्मूला सब समान जेमति कि मु तुमको कहबी काइनेटिक एनर्जी मु लिखि दोजी काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हला कोन ना हाफ mv²। m कोन ना m ए जगह मास v कोन ना वेलोसिटी ठीक अछि ना आ हाफ टा गोटे कांस्टेंट रो किछि डायमेंशन न थाए मन रख पिले माने कांस्टेंट रो केबे डायमेंशन बाहर करंतिनी तो फर्स्ट गला मास तो मु एडे लिखि देली कोन m टू द पावर 1 कारण मते एडे मास जणा अछि m टू द पावर 1 लिखि देली देन हला वेलोसिटी ता तुम कोन कहितली l/t मीटर पर सेकंड तो l/t तो तार स्क्वायर हे वाला तो तुम एडा पाइलो टोटल कोन m टू द पावर 1 पाइलो l टू द पावर 2 पाइलो t टू द पावर t टा तळे अछि तो ऊपर को पळे हो कोन होबो t टू द पावर -2 हे जिवो तमे देखो ए जगह रे वर्क रो जहा डायमेंशनल फार्मूला अछि आ देखो तमरो काइनेटिक एनर्जी रो जहा डायमेंशनल फार्मूला अछि दि जणा को सेम कि नै देखो डायमेंशनल फार्मूला सेम अछि किंतु वर्क जहा तार जहा माने अछि फिजिक्स रे काइनेटिक एनर्जी रो मीनिंग दीटा को अलग अलग जिनिस दीटा को मिसे बनी एमाने गोटे ये गोटे अलग फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटी किंतु ताकर जदी डायमेंशनल फार्मूला देखिलो एटा लुचि जी आउथरे देखि देला हां ए जगह फोटोटा आस्तबो ना तो टिक लुचि जाइतबो ठीक अछि डायमेंशनल फार्मूला वर्क रो आउ काइनेटिक एनर्जी रो एमान को समान सेमदी पोटेंशियल एनर्जी रो भी तमर रहइबो डायमेंशन समान रहइबो सिंपल एनर्जी रो भी डायमेंशन समान रहइबो बुझा पड़ला हम आउट थरो देखे दोजी काइनेटिक एनर्जी कहली एबे तुम पोटेंशियल एनर्जी विषय तुमको मु कहबिनी तार फार्मूला टी केवल कहबी पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म लिखुचंदी पीई ता फार्मूला हला m * g * h m कोन m हे गला मास g कोन g हे गला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सिंपल में a लिखि दोजी तुमको जोडा एबे करे गे आस्तिले एक्सीलरेशन सिंपल लिखि दोजी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जतला हम पोटेंशियल एनर्जी विषय पढे सेतले हमें देखिबा h कोन h हे गला हाइट तो मास एडा रहला मास रो कोन होबो m ता पावर के तो 1 कारण मास हला सिंपल m नै जे तो स्क्वायर पावर नै जे नै नै तो ई जगह रे m टू द पावर 1 हे गला g कोन g तुम कहितली l/t² हो कि नै मीटर पर सेकंड स्क्वायर जदी मने पड़नी जाई के ऊपर जाई देखि पारो तो खाता को उल्टा से तुम देखि पारियो h कोन हे गला h उडा लेंथ तो एडा हला लेंथ तो टोटल जदी हमको याको कैलकुलेशन कर दवा टोटल ऊपर देखिबा कोन देखिले कोन पाइले टोटल ऊपर हम कैलकुलेशन जदी कर दवा हम देखिले कोन ना m टू द पावर 1
यार पावर एल रो पावर 1 अछि एटा एल रो पावर 1 अछि एटा टोटल हे जिवो एल स्क्वायर हे जिवो टी टा तळे अछि ऊपर पळे आसले टी टू द पावर -2 तो देखो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर 2 आउ देखो एटा कार हला पोटेंशियल एनर्जी रो आउ एटा देखो काइनेटिक एनर्जी रो दी जणक पूरा समान अछि कि नै सेम अछि कि नै मते को तो डायमेंशन फार्मूला सेम हे पारे किंतु दीटा फिजिकल क्वांटिटी रो मीनिंग सेम होबनी एति की मुंडर भर्ती कर रख हला एटा केते नंबर गला 7 नंबर गला एबे 8 नंबर पडिबा 8 नंबर कम पडिबा लिखि दियो जे लिखिया त लिखि दियो 8 नंबर पडिबा कोन ना वर्क विषय पडिबा वर्क रो फार्मूला कोन W O R K वर्क विषय पडिबा तो वर्क रो फार्मूला कोन ना एबे जस्ट वर्क करि गेले ना वर्क करो एबे वर्क पड़ी गेले एनर्जी विषय पड़ी आसले तो एनर्जी टा को ए जो वर्क एनर्जी रहिला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी याकू तमे 9 नंबर रे रखि दियो ठीक अछि ना तापर हमें देखियो 10 नंबर रे देखियो पावर नॉट पॉलिटिकल पावर एटा हला फिजिक्स रो पावर बोली गुटे टर्म अछि ठीक अछि ना तो फिजिक्स रो पावर फार्मूला कोन पावर फार्मूला हला वर्क बाय टाइम आ तमे एबे देखि गयलो जे वर्क रो डायमेंशनल फार्मूला कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम तो t टू द पावर 1 t टू द पावर 1 हे गला तो ए t टा जतले ऊपर को पळेबो कोन होई जिवो ए जगह कोन हे जो फुनी माइनस हे जिवो तो टोटल हे जिवो कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 तो तमरे एटा हे गेलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर डायमेंशनल फार्मूला कोन ना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर एटा हे गेला तमरो डायमेंशनल फार्मूला तो तुमको सिखु जो कोन बारंबार जिंसडा देखो मते पावर बोली गुटे फिजिकल क्वांटिटी अछि तार फार्मूला या हमें फार्मूला रो बहुत सहज रे जानि पारुची कोन ना डायमेंशनल फार्मूला जोड़ा कि नीट आ जेई रे क्वेश्चन पचारिबो तो तमरो इंपोर्टेंट कोन फार्मूला मन रखिबा जदी फार्मूला मन न रखिलो तमरो तो सियोर 4 मार्क पहुंचीबो परीक्षा हॉल रे बसिथिबो डायमेंशनल फार्मूला क्वेश्चन पढिथिबो तमे फार्मूला मन रखिनो 4 मार्क भूली जाओ से जगह रे ठीक अछि नेक्स्ट हला 11 नंबर क्वेश्चन हला पावर सला नेक्स्ट हला इंपल्स कोन ना इंपल्स रो फार्मूला हला फोर्स इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम हला स्मॉल चेंज इन टाइम एटा हम लिखि दोजी चेंज इन टाइम आई जो समय रो जो चेंज दा हबो एटा बहुत छोटो हबो ला एतबै हम ताको जाय कि सेतले कहि परिबा ताको इंपल्स बोली कहि परिबा ठीक अछि फोर्स से तो कास तो मल्टीप्लाई करिया टाइम सहित तो फोर्स टा कोन तमे जानि जो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 हला फोर्स रो देखो तमे तले लेखिबो निजो खाता रे भी जदी तमे एबे लेखुदबो ग्यारंटी कहूजी फोर्स रो तमरो एबे डायमेंशनल फार्मूला मने रहि जाइथिबो कारण मु 4 थर 5 थर तमे लेखेलेनी एटा ग्यारंटी आ जो माने खाता रे लेखु नाथि ताकर मने रहबोनी से हेला केमिति बसी के आउथरे जाई देखिबे तो तमे जदी हेला वाला देखियो केमिति हेला फोर्स रो तो तुमको ऑलरेडी ए जगह मु फोर्स रो करे की रखिची तो से जगह तमे आनी पाइबो कोन ना m टू द पावर 1 m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 फोर्स एडो आसला आ जो माने निजे खाता रे लेखु जंत मु ग्यारंटी तम कहूची जे तमे इजीली तम फोर्स रहबे मने रहि सारिबणी तो जो माने मने अछि जाई कमेंट मते कमेंट सेक्शन में जाई कुहो जे नाही हम फोर्स रो हमरो डायमेंशनल फार्मूला मन रहि गलानी दास तो मल्टीप्लाई कोन करबा टाइम स्मॉल चेंज इन टाइम माने ये टाइम रो पावर 1 ही हैला टाइम रो पावर 1 तो टोटल ऊपर कोन पळे आसला m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 प्लस 1 तो फाइनल तमर हे जिवो इंपल्स रो डायमेंशनल फार्मूला कोन हे जिवो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 प्लस 1 केते -1
तो इम्पल्स रो डायमेंशनल फार्मूला तमरे एटा हे गला बुझा पड़ला नै पिले माने m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 एटा हला इम्पल्स रो डायमेंशनल फार्मूला। इम्पल्स पर हमें देखिबा एंगुलर वेलोसिटी कोन देखिबा हमें एटा समस्त लेखि सारथिबो इम्पल्स रो एबे हम लिखिबा कोन ना एंगुलर वेलोसिटी कोन लिखिबा ना एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को गोटे सिंबल रे कहंती ओमेगा w परिया देखा होतबो एटा देखो w परिया देखा होजी किंतु एंगुलर वेलोसिटी को कोन कहंती गोटे ए जो सिंबल टा कोन कहंती ओमेगा ताकू पार्टी रे ओमेगा कहबो एडे खाता रे ओमेगा लिखिबोनी एटा कोन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पे लिखिली प्रोनाउंसिएशन माने तो पार्टी रे एटा को उच्चारण करिवो कोन ओमेगा खाता रे लिखला कोन लिखिबो w टाइप रो एमदी ओमेगा लिखिबो हैला w टाइप रो जदी खाता रे लिखलो ए जिंसटा हैला प्रोनाउंसिएशन ताको हम ओमेगा कहबा आ नॉर्मली एटा काहा को रिप्रेजेंट करे एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे तार माने भितर को हमें जीवा नाही कारण जेतो पाठ पढिया सेतले हमें देखिबा। त एंगुलर वेलोसिटी रो फार्मूला हला एटा हे गला परपेंडिकुलर वेलोसिटी कोन ना परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम लिखि दोजी परपेंडिकुलर से जो पाठटा पढिबा एंगुलर वेलोसिटी विषय से तुम जानि परबो जे ए जो वेलोसिटी टा रहबो हटा परपेंडिकुलर रहबो आ एटा रहबो r कोन ना रेडियस सिंपल एंगुलर वेलोसिटी तुम देखिया गले ओटा सर्कल जदी एमदी रहबो सर्कल सेंटर रे एटा ओटे रस्सी लागि जे एटा ओटा बॉल ले लागि जी एई जगह रे हमर एंगुलर वेलोसिटी कथा डिस्कशन करंती हैला एटा किछ वेलोसिटी अछि एटा ओटे बॉल ले अछि सेई जगह डिस्कशन करंती सेते भितर हम जीवानी हम सिंपल फार्मूला को जीवा सिंपल फार्मूला कोन को एंगुलर वेलोसिटी रो ना परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय रेडियस तो वेलोसिटी रो तमे जानि जो कोन डायमेंशन l बाय t समस्त जानि जंती कोन ना l बाय t वेलोसिटी रो डायमेंशन। नेक्स्ट हला r हला तुम कोइल गुटे रेडियस गुटे टाइप रो लेंथ तो एटा कोन हे जिवो इनटू 1 बाय लेंथ एटा हे गला कार r रो हे गला एडे देखो l एडे कटि गला बळिला कोन t 1 बाय t रहला तो 1 बाय t रहला माने यार डायमेंशन कोन हे जिवो t टू द पावर -1 हो कि नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला कोन होबो t टू द पावर -1 और कोन हे परिबो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 एटा हला फाइनल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बुझा पड़ला एंगुलर वेलोसिटी रो कोन हला। नेक्स्ट देखिबा कोन ना फ्रीक्वेंसी रो सिंबल हैला स्मॉल f ठीक अछि तो स्मॉल f रो फार्मूला कोन ना 1 बाय टाइम पीरियड सिंपल हैला कोन ना टाइम 1 बाय टाइम पीरियड ता फार्मूला तो याडा कोन हे गेलो 1 बाय टाइम तो यार डायमेंशन कोन होबो से t टू द पावर -1 होबो ऊपर पळेले t टू द पावर -1 हे जो तो सिंपली आपको कोन लिखिबा m0 l0 t टू द पावर -1 तमे ए जगह रे भी तमे देखो ए जगह रे देखो फ्रीक्वेंसी रो ए जो फ्रीक्वेंसी रहला हला आ एंगुलर वेलोसिटी रहला दी जनकर डायमेंशनल फार्मूला देखो दी जनकर डायमेंशन फार्मूला सेम एटा सेम अछि कि नै देखो डायमेंशन फार्मूला सेम हे परिबो किंतु फिजिकल क्वांटिटी देखो फिजिकल क्वांटिटी ये भी गोटे फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी ए माने डिफरेंट रहउजंती ए जिंसडा तमे भल से ऑब्जर्वेशन करो खाता रे नोट डाउन भी करो जे फिजिकल क्वांटिटी दिटा अलग अलग हे पारे किंतु डायमेंशन फार्मूला सेम हे पारे एटे देखिलो जेमदी इंदर तुम देखैदिली वर्क देखैदिली एनर्जी देखैदिली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रे भी देखैदिली सेटा समान रहउतला कोन तमर डायमेंशनल फार्मूला समान नथला किंतु फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग रहउतला सेमिदी ए जगह रे भी से केस रे होची एटा समस्त लिख सैलो फ्रीक्वेंसी तापर देखिबा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोन देखिबा 14 नंबर रे देखिबा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन ना 2 पाई f देखो 2 गोटा कोन ना कांस्टेंट माने तार वैल्यू केबे चेंज होबनी पाई गोटा जानि जो तार वैल्यू केते 3.14 बा तमे सिंपल कोइ पारे 22/7 एटा भी कोन गोटे टाइप रो कांस्टेंट
यार किसी डायमेंशन नहीं फ्रीक्वेंसी तुम एबे जस्ट फ्रीक्वेंसी मैं तुमको एबे करेगी आसली फ्रीक्वेंसी कौन ना 1/टाइम 1/टाइम माने तार हे जीवो t टू द पावर -1 तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहा फ्रीक्वेंसी था आउ एंगुलर वेलोसिटी एमान को डायमेंशनल फार्मूला समान किंतु एमान को फिजिकल क्वांटिटी हिसाब रे से माने निजे निजे अलग जिंस हैला m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 तो तुम फ्रीक्वेंसी हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो दि जनकर कोन हे गला डायमेंशनल फार्मूला सेम लिखि सालो तापरे लिखि सालो नेक्स्ट देखिबा कोन ना टॉर्क पिले माने बोरिंग लागुथो कारण तुम खाली लेखुजो किछि एतरे बुझिबा को नै भाई सब जिंस सदा खाली बुझिले किछि फायदा नै बुझिबा सहित तुमको घुसिया पड़े ओडिसा रे जत्ते पिला मानू कहि दउची बुझो ठीक अछि बुझिबा सहित घुसिया पड़बा घुसियार माने हला प्रैक्टिस करबा आ जदि तुम प्रैक्टिस करबोनी तुम सक्सेस केबे पाइबोनी एडा हला गोटे ही नियम बुझिबारे भी अछि भल से मन भितरे बुझिबार अछि लॉजिक देखिबार अछि जिंसटा होउची केमिदी ता बाद तुम घुसिया पड़िबो पाटरे खाली घुसिले होबनी खाता कलम रे बारंबार लिखले ही ता सक्सेस मिलिबो एडा नियम आ ता छडा किछि नै तुमको घंटा घंटा धरि डेली तुमको 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बसी कि तुमको खाता लिखियो पड़िबो तुम ट्यूशन जोउडी जाओ वीडियो जोउडू देखो तुमको पढ़िया पड़ो लगे बसई कि तुम सिलाबक्स कर मते फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बा मैथमेटिक्स और सिलाबक्स मु कागज रे लेखिक रखिबो सेटा को बसी बारंबार बसी कि पाठटा को लेखिले ही तुम पाइबो थरे जे कोनसी एमबीबीएस सीट रे डॉक्टर हे गला परे तुम जीवन रो रास्ता अलग हे जीवो टॉर्क टॉर्क रो फार्मूला कोन ना टॉर्क हला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए जो डिस्टेंस टा रहइबो एटा रहइबो कोन ना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर सिंबल टा देखो एमिदी परपेंडिकुलर सिंबल एटा को कहउचंती हला सिंपल कहउची मु जदी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहबी तार सिंबल टा में केमदी लिखिबा ना जदी डिस्टेंस लिखली परपेंडिकुलर माने एटा देखो परपेंडिकुलर मु जदी पैरेलल लिखिबी पैरेलल डिस्टेंस कहबी डी लिखलो एटा सिंपल पैरेलल ले दीटा बाडी एमदी लागी लागी पैरेलल हेगी थिबो हला एटा को पैरेलल कहंती एटा परपेंडिकुलर कहंती एते छोट छोट फंडामेंटल जिंस तार कारण भविष्य तर तुम जदी कोनोसी सिंबल देखियो सेते तुमको डरिवार नै तो सिंपल कोन हला फोर्स रो मने अछि नै पिले कोन हबो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 तो मु कहितली और डिस्टेंस कोन डिस्टेंस हे गला m टू द पावर 1 m टू द पावर 1 कोन डिस्टेंस रे सिंपल कोन लेंथ रहइबो लेंथ रो पावर रहइबो 1 तो एटा कोन हे जिवो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 एटा हे गला कहार टॉर्क रो डायमेंशनल फार्मूला तो एई टाइप रो तुम टॉर्क रो भी डायमेंशनल फार्मूला बाहर कर परिबो नेक्स्ट देखिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन जेतल चैप्टर टी पढिबो सेतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट आसीबो एंगुलर मोमेंट ऑफ विषय आसीबो से जिंस हमें देखिबा तार दीटा करे देबा डायमेंशनल फार्मूला कोन अछि टॉर्क समस्त लेखि सालो बोली भाबुथिबी जे मन लेखिनो वीडियोटा पॉज करो लेखो तब नेक्स्ट हम जीबा हला बहुत आगु को जीबार अछि नेक्स्ट हम कोन ना 16 नंबर देखिबा कोन ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन देखिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो सिंबल हैला आई ताको कहउचंती मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो सिंबल कोन ना ताको आई रे रिप्रेजेंट कहउचंती ता फार्मूला कोन ना mr² ठीक अछि सिंपल फार्मूला है mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सर्कुलर डिस्क रो भी रहइबो रेक्टेंगुलर प्लेट भी रहइबो तो सेटा बाहर करिया फार्मूला अछि जेतला पाठ पढियो किंतु सिंपल फार्मूला कोन ना mr² हमको कारण डायमेंशन बाहर करिया अछि सिंपल m कोन ना m हला मास r कोन ना रेडियस ठीक अछि तो तुम मास और रेडियस तुम कहि देली तो एटा मास हे गला m टू द पावर 1 रेडियस है गोटा गुटे टाइप रो लेंथ तो लेंथ टू द पावर केते जो 2 आउ टाइम कोन होबे जगह रे 0 होबो कारण टाइम सहित एटा रिलेशन नै तो सिंपल हे गला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो तमरो डायमेंशनल फार्मूला कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0
सेमिति तापर देखिबा कोन ना एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कोन कहउचंती सिंबल तारो सिंपल एल बोली कहंती ता फार्मूला कोन ना m v r sin थीटा देखो भाई m कोन ना m हे गला मास आउ देखो v कोन ना वेलोसिटी r कोन r हे गला रेडियस ठीक अछि ना आउ देखो ए जो थीटा लिखा है जी sin थीटा या एटा कोन एटा डायमेंशन नाही या डायमेंशनलेस यार किछ डायमेंशन नाही sin थीटा cos थीटा tan थीटा एमान सब हला डायमेंशन लेस तुम एटा नोट करी लिख परियो नोट करी लिखो कोन ना sin थीटा cos थीटा tan थीटा कांस्टेंट माने नंबर गोटे सिंपल कांस्टेंट नंबर लिख दउ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रे हेई पारे न हेई पारे जोडा को आगु को एग्जांपल करेबी किंतु कांस्टेंट नंबर एमानकर कोन ऑल आर डायमेंशनलेस तो ताकर कोन हे जिवो m0 l0 t0 ए सब कोन डायमेंशनलेस माने कोन ता पावर ता सदले 0 रहबो डायमेंशनलेस हला तो आराम से mvr तुम एड कोन भर करियो मास हे गला m v हे गला वेलोसिटी तो l by t r हे गला कोन l एको हम करिवार अछि ठीक अछि स्क्वायर ब्रैकेट सब दे दियो तो तमरो एंगुलर मोमेंटम रो कोन हे जिवोडे m to the power 1 l to the power 2 t to the power -1 ठीक अछि कोन हे गला देखि दियो m to the power 1 l to the power 2 t to the power -1 एटा हला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम बुझा पड़ला कि नहीं एंगुलर मोमेंटम रे केमिति तमे बाहर करबो सिंपल फार्मूला मन रखिबो mvr sin थीटा m कोन मास वेलोसिटी होला v r हे होला रेडियस sin थीटा रे तमे नोट कर लिखली सबुड इंपोर्टेंट याको जति तमे मन रखिबनी mvr sin थीटा रे तमे m बाहर कर देथियो v बाहर कर देथियो r बाहर कर देथियो sin थीटा कोन रे मुंड काम करूनी पागल हे बोलियो sin थीटा पे नोट रे इंपोर्टेंट करा है कोन पागल में से करे दबो तमे जानि जे sin थीटा जेतल भी आसीओ सेतल तम हाडा कोन डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो तार डायमेंशन कोन हे जिवो m0 l0 t0 तो किछ फरक पड़िबोनी तो सिंपल m आ v आ r रो पके दबो तमरो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इजीली बाहर कर दो तो 70 नंबर पर हम देखियो कोन ना 18 नंबर गोटे फिजिकल क्वांटिटी नवा कोन ना स्ट्रेस ई स्पेशल टाइप रो फिजिकल क्वांटिटी तोर मने पडुथो स्ट्रेस रो तुम करे जिवो दे ठीक अछि ना स्ट्रेस तुम करे जिवो दे ना स्ट्रेस तुमको हां करे जी फोर्स मन पड़ ठीक अछि तो छाड़ो स्ट्रेस कथा देखियो स्ट्रेस रो फार्मूला कोन स्ट्रेस रो फार्मूला हला फोर्स बाय एरिया ठीक अछि ना तो फोर्स तुम जानि जो कोन m1 l1 t to the power -2 मन पडुची एटा पाखा पाखी तमरो हे गलानी 7 रो 8 थर 10 थर पाखा पाखी हे जिवो आ एरिया कोन एरिया हला l स्क्वायर मीटर इनटू मीटर तो तार हे जिवो l स्क्वायर देखो एटा कोन हे जिवो m to the power 1 l to the power 1 -2 कारण एटा 2 डा ऊपर को पळेले कोन हे जिवो माइनस हे जिवो t to the power -2 तो एको सिंपल कर देल कोन हे जिवो m to the power 1 l to the power -1 t to the power -2 तो स्ट्रेस रो एडा हे गला कोन डायमेंशनल फार्मूला आउट अछि प्रेशर ता भी फार्मूला कोन फोर्स बाय एरिया सेम प्रेशर और स्ट्रेस रो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहबो कोन m to the power 1 l to the power -1 t to the power -2 ताकर सेम रहबो कोन बट
सेम कौन रहबो डायमेंशनल फार्मूला सेम रहबो जेमति कि तुम ए जगह देखिलो जे डायमेंशनल फार्मूला दिटा को सेम अछि बट जो फिजिकल क्वांटिटी अछि स्ट्रेस रो माने अलगा प्रेशर रो माने अलगा फार्मूला सेम ही पारे किंतु तार जो माने अछि को जगह अप्लाई करा हो से पाठटा तार माने अलगा तो जेतल पाठ पढियो सेतल सिखिबो टेंशन नबर नै स्ट्रेस भी सिखिबो प्रेशर भी सिखिबो तुम क्लास 11th रे ही सिखिबो प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे तुम ए जिंसटा सिखिबो नेक्स्ट है कौन 20 नंबर स्ट्रेन स्ट्रेन ना मुझे करैथिले जेतल फास्ट ही कहथिले जे फिजिकल क्वांटिटी को जदि हम यूनिट मेजरमेंट आउ यूनिट मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन रे क्लासिफाई करबा सेतल तो कहथिले रेशियो स्केलर वेक्टर ठीक अछि तमर क्लास 1 रे तुम पढैथिली स्ट्रेन विषय रे रेशियो तो एटा गोटे टाइप रो रेशियो तार कोन ना चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एटा कोन कहउजंती चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ लिखि परिबो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तुम खाता को उल्टा देखो सीधा लिखाई दिबो तुम लिखाई दिबो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन ठीक अछि ना तो एटा सिंपल जदी गोटे 2D माने गोटे प्लेट हिसाब नबा तार लेंथ केते रहउजी गोटे रॉड हिसाब रे नबा तार केति लेंथ रहउजी जेतल ताको फोर्स दिया होउजी सेतल जेति की चेंजेस आसीबो से जगह एटा यूज करा होउजी तो देखो यार भी एटा हला चेंज इन लेंथ माने लेंथ को लेंथ रे केति की डिफरेंस आसुजी तो ये भी मीटर हबो ये भी मीटर हबो एटा मीटर मीटर कटि गला तो ए जगह रे किछि होउजी एटा हेला डायमेंशनलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होटे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हेगला स्ट्रेन तो यार जदि हम देखिबा माने तमरो लिखिबा जे डायमेंशनल फार्मूला कोन स्ट्रेन रो तो ए हिजबो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 बुझा पड़ला पिले माने चेंज इन लेंथ बाय लेंथ तो लेंथ रो यूनिट कोन मीटर ए लेंथ रो भी मीटर तो मीटर बाय मीटर कटि जिवो ये कोन हिजबो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हिजबो तो तारो हे गला डायमेंशनल फार्मूला कोन होबो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 स्ट्रेन पर आसीबा आउ गुटे कांस्टेंट गुटे आसीबा आउ गुटे माने स्ट्रेन गुटे कांस्टेंट नो आउ गुटे आसीबा कोन ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ताको कहउजंती ना कोन गामा देखो एटा देखो y लिखंदिनी एमदी गुडा नबा एमदी एटा हला एको कोन कहउजंती गामा पढंती गामा लिखंदिनी गामा पढंदे तो यार फार्मूला कोन यार फार्मूला हला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तुम स्ट्रेस एबे करि के आसलो कोन फोर्स बाय एरिया स्ट्रेन कोन कहले सेलोट डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो तुम देखि दियो एला स्ट्रेस रो डायमेंशनल फार्मूला एबे देखिलो m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 तो सेही जिंसडा को एटा लिखि दबो कोन ना m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 और स्ट्रेन कोन जानलो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 जेतले भी डायमेंशन लिखुतो सदाले स्क्वायर ब्रैकेट भितरे रखुदबो ताले एबे कोन होबो यंग्स मॉडुलस रो जहा डायमेंशन फार्मूला स्ट्रेस रो भी ताहा कारण स्ट्रेन तो किछि नाही स्ट्रेन किछि अछि की जगह रे स्ट्रेन किछि नाही तो सिंपल कोन हे जिवो m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 हे गला तमरो यंग्स मॉडुलस तो तमे जानलो स्ट्रेस रो जहा प्रेशर रो जहा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रो भी डायमेंशनल फार्मूला सेम नेक्स्ट देखिबा कोन ना 22 नंबर रे देखिबा सरफेस टेंशन ता फार्मूला हला फोर्स बाय लेंथ ता फार्मूला कोन फोर्स बाय लेंथ तो फोर्स जानि जो कोन m1 l1 t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 ठीक अछि एटा मु जो लेखु जी सेदरे टिके प्रॉब्लम पड़े आसो जी लेखिया टिके प्रैक्टिस नाही एदरे और ठीक अछि ना मु एमदी गोटे बोर्ड अछि ए बोर्ड रे मु लेखु छी तो एदरे लिखला टिके असुविधा हो जी बोली भल से स्पेलिंग टा आसोनी अले हैंडराइटिंग मोर बहुत भलो एदरे लिखला को होउनी ठीक अछि ना हमर पाठ सिखिबार अछि सेडा ला मेन ऑब्जेक्टिव
फोर्स बाय लेंथ, लेंथ रो पावर केते जिवो l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1 कटि गला बाहरिबो केते m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2 एटा हे गला कोन सरफेस टेंशन रो तमरो हे गला डायमेंशन फार्मूला। तो बुझा पड़ला फोर्स बाय लेंथ, फोर्स लिखि दबो, लेंथ लिखि दबो, सिंपल बाहर कर दो डायमेंशन फार्मूला। 23 नंबर हैला इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जोड़ा कि तुम पढ़िबो प्लस 2 सेकंड ईयर बा क्लास 12 में पढ़िबो CHARGE चार्ज Q। Q रो फार्मूला कौन I into T। I कौन करंट, करंट CURRENT into टाइम। आ तमे जानिचो तमे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो करंट बोली गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अछि ताको कहउचंती एम्पियर आ ता सिंबल हैला A। तो A टाइम हे गला T। तो सिंपल एटा कोन लिखिबो m0 l0 t टू द पावर 1 a टू द पावर 1। देखो सदाले मु mlt लिखुथली, एबे गोटे नुवा टर्म आड हे गला, आ गोटे फंडामेंटल यूनिट आड हे गला, सेटा हे गला करंट। सिति बे मु एटा कोन लास्ट रे जाई कि a ऐड कर देली। बुझा पड़ला। इलेक्ट्रिक चार्ज ता आउथर मु कहि दोजी, इलेक्ट्रिक चार्ज रो सिंबल हैला q, ता फार्मूला हैला करंट इनटू टाइम। आ करंट हैला एम्पियर, ता सिंबल हैला a, t हे गला टाइम, तो ता सिंबल हे गला t। तो एटा देखो m टू द पावर 0 मते को इलेक्ट्रिक चार्ज रे मास रो किछ पावर अछि नहीं, तो मु तो 0 लिख देली। इलेक्ट्रिक चार्ज रे l रो किछ अछि तो मु 0 लिख देली। t टा कोन ना टाइम तार पावर अछि, हां 1 अछि। एम्पियर किछ पावर अछि, हां 1 अछि, तो मु ए जगह रे 1 लिख देली। ठीक अछि ना। इलेक्ट्रिक चार्ज परे हमें देखिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोन देखिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो माने तार कोन v बोली कहउचंती। वोल्टेज को नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते। ठीक अछि ना। ता फार्मूला कोन ना वर्क डिवाइडेड बाय कोन ना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एबे कहली Q। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क तो समस्त जानि जो कोन ना वर्क जा एनर्जी ता काइनेटिक एनर्जी ता ए सब कहि दिली तुमको m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। मने नथिबो केंदे मने रखो वर्क रो डायमेंशनल फार्मूला हे गला या। इलेक्ट्रिक चार्ज एबे जस्ट देखले कोन ना a आउ t। तो ए जदी ऊपर को पळेला कोन हे जबो ये m टू द पावर 1 l टू द पावर किछि चेंज होबो, किछि चेंज होबोनी। t टू द पावर -2 अछि, t टा तळे अछि तो ऊपर पळेले कोन हे जबो एटा -3 हे जबो। आउ आछिबो एम्पियर रो, तो या पावर हे जबो 1। तो एई जो जिंसोडा देखिलो एटा हला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो डायमेंशनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट देखिबा कोन ना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सिंपल बोल तार सिंबल जदी कहबा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सिंपल तार सिंबल कोन R। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कोन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हला वर्क डिवाइडेड बाय सॉरी V इक्वल टू IR। तमरो ओम्स लॉ तो फर्स्ट क्लास रे कहितली, क्लास 1 रे तुम कहितली V इक्वल टू IR। तो R इक्वल कोन होबो V बाय I। तो एटा हे जिवो वोल्टेज बाय करंट। ओम्स लॉ तुम कहितली V इक्वल टू IR मने पडुछि कि नै पिले माने टी रिवीजन करूथबो। जो दिन पढी सारलो से दिन संगे संगे रात्रि रिवीजन करिवो, नेक्स्ट दिन रात्रि रिवीजन करिवो। देखो प्रथम दिन जतले रिवीजन करिवो सेतले तुम घंटा लागि पारे। सेकंड दिन जतले रिवीजन करिवो सेही जे आधा घंटाडा ग्यारंटी कोजु 20 मिनिट अधिक जीवो। थर्ड दिन सेही सेम जिंस जदी रिवीजन करिवो सेटा हे जिवो केते गोटे 10 मिनिट रे सरी जीवो। तो तुमर गोटे 2 घंटा 2.5 घंटा पाठ को जतले तुम समय लागुजी बुझिया पई, जतले 10 मिनिट रे 3 दिन रिवीजन कन्वर्ट होजी सेतले बहुत हेल्प होसिबो।
हैला ना वोल्टेज हे गला तुम कोन कहली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें वोल्टेज कहूजे तो वोल्टेज रो ऑलरेडी हमें बाहर करिगी एडे रखी जे कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 a टू द पावर 1 एडा हे गला तार कोन डायमेंशनल फार्मूला करंट कोन ना करंट हला एम्पियर तो सिंपल एम्पियर डी रहि छो एती कथा एम्पियर टा एडे पावर अछि 1 ऊपर को अछि केते 1 1 ना एडा देखो -1 थियो एडे अछि ना देखो एडे भूल लिखि जी एम्पियर ए अछि जेतलो ऊपर पळेबे जगह कोन हे जोडा -1 हे जो तो एडा -1 होवा दरकार तो एडा कोन हे जिवो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 a टू द पावर कोन हे जो -2 तो तमे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायमेंशनल फार्मूला तमे जानि गलो इलेक्ट्रिक डायमेंशनल सरी गला तापर हमें देखिबा कोन ना कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस रो सिंबल हैला C आ तारो फार्मूला कोन ना C इज इक्वल टू Q बाय V Q कोन ना इलेक्ट्रिक चार्ज V हैला वोल्टेज तो एडे लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वोल्टेज देखो वोल्टेज रो एबे ही तुमको जस्ट करई आसली तो एडे वोल्टेज ता देखो एडा ही वोल्टेज तो एडे जिंसटा डायरेक्ट लिखि दियो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज तुमको एबे जस्ट एडे करई आसली q डा तो इलेक्ट्रिक चार्ज एडे देखो q डा हम करई छी तार कोन अछि ना t1 आउ a1 ठीक अछि तो से जिंसटा लिखि दो t1 आउ हे गला a1 एबे सिंपलीफाई कर दियो तमरो क्लियर हे जिवो तो सिंपल कोन होबो फास्ट होबो m टू द पावर केते होबो 1 डाइट अछि तळे डिवाइड हेगी ऊपर पळेले कोन हे जिवो -1 हे जिवो ठीक अछि m पर आसीबो l l डा अछि एटे ऊपर किछि नै तो एडा हे जिवो -2 m l t t हे गला टाइम t देखो एडा अछि 1 अछि एडा -3 अछि ऊपर गले कोन हे जिवो ऊपर गले 4 हे जिवो ठीक अछि ना 1 -3 एडा लिखो आराम से जणा पड़ियो a टू द पावर 1 अछि -1 ठीक अछि ना तो ए जगह कोन हे गला m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 एटा तमर कोन हे गला एटा तमर हे गला कैपेसिटेंस रो डायमेंशनल फार्मूला ठीक अछि नेक्स्ट जदि भूल अछि मते कमेंट सेक्शन में को आ थरे बय देखि चेक कर दे कि असुविधा नै हला निजर जदि भूल को तमे चेक करबनी आगु केबे जाई परिबनी टेम्परेचर ग्रेडिएंट हला del t by l del t कोन del t हला चेंज इन टेम्परेचर ना चेंज इन टाइम del t हला चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर किति की चेंज होउजी गुटे यूनिट लेंथ रे ताको कोन कहउजंते ना टेम्परेचर ग्रेडिएंट कहउजंती तो चेंज इन टेम्परेचर हे गले कोन हबो तो टेम्परेचर तो आइदर तुम थीटा भी नै परिबो देखो थीटा को नै परिबो डिवाइडेड बाय मु कोन करबी लेंथ कर देबी और तुम कोन नै परिबो टेम्परेचर को k भी नै परिबो देखो थीटा नियो कि k नियो दीटा को समान अलग लोक अलग रिप्रेजेंटेशन करूजंती किंतु टेंशन नबार नै जहां नेले चलिबो थीटा नै परिबो k नै परिबो तो सिंपल याको जदि मु देखिबी टेम्परेचर ग्रेडिएंट कोन हे जिवो m टू द पावर 0 l टा तळे अछि माने ऊपर पळे आसीले -1 हे जिवो t टा कोन टाइम t टा को टेम्परेचर सहित मिसेबो नाही टाइम हैला टाइम टू द पावर 0 नेक्स्ट हैला थीटा तो ए थीटा टू द पावर 1 तमे एटा को एमिति लिखि परिबो और कोन लिखि परिबो और भी लिखि परिबो m0 to the power 0 m to the power 0 l to the power -1 t to the power 0 एटा कोन हे जो k to the power 1 एटा भी जदी करलो तमरो किछि असुविधा नै एटा को हमें टेम्परेचर ग्रेडिएंट रो डायमेंशनल फार्मूला एटा भी करि परिबो फर्स्ट को करि परिबो सेकंड भी करि परिबो बुझा पड़ला टेम्परेचर ग्रेडिएंट केमदी होबो टेम्परेचर ग्रेडिएंट सोला एटा केते नंबर हला 24 25 26 ठीक अछि ना
तापर देखिबा जे एटा लिख साल समस्त लेख आराम से समस्त लेख लिख साल पर हमें नेक्स्ट जीवा डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी ऊपर हमें देखिबा कोन ना किछि उडे फिजिकल क्वांटिटी अछि तार डायमेंशन कोन होछि कांस्टेंट रहउछि डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी माने ता वैल्यूटा चेंज होनी हैला माने जो फिजिकल क्वांटिटी नेली मन कर गोटे फिजिकल क्वांटिटी हैला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम जानि थिबो F इज इक्वल टू तुम जानि न जदी सुनो F इज इक्वल टू gm1 into m2 by r square एटा कोन ना एटा हैला ग्रेविटी जेतल पाठटा पढिबो हला ग्रेविटी रो कांसेप्ट न्यूटन जो बतैतिले ग्रेविटी रो कांसेप्ट जेतल पढिबो सेटा कहउजंती एटा ग्रेविटेशनल फोर्स दीटा जदी बॉडी अछि m1 गुटे बॉडी अछि ता मास m1 अछि आउट बॉडी हला m2 अछि दीटा आउटा मास अछि तार मास रो वैल्यू हैला m2 तांको भीतर किछि उटा फोर्स पडुजी एई जगह रे जो वैल्यूटा देखुयो ना F इज इक्वल टू gm1 into m2 by r square एई जो g टा देखुजो एटा गोटे कांस्टेंट गोटे एको कोन कहउजंती ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहउजंती ठीक अछि ना कांस्टेंट माने ता वैल्यू केबे चेंज होबनी सेटा सदाळे फिक्स तार किछि डायमेंशन अछि सेई जिंसोटा हमें देखियो ठीक अछि ना तो एबे लेखो 26 पर हम आसी जीवो 37 ना 37 तो हमें 30 प्लस क्रॉस कर जा मत लागो जी ठीक अछि किछि असुविधा नै हमें करियाडा भलो क्रॉस करले भलो अधियालु अधिया सिकियाडा भलो कारण बहिरे तो भाई 70 80 प्लस अछि मु जदी गोटे वीडियो रे बसी 70 80 करबी बहुत समय लागो तो किछि नै जेतले तमे चैप्टर बाय चैप्टर पढी पढी जीवो सेते डायमेंशन तमे इजीली तमे सेटू बाहर करि परिबो सेतले तमे धीरे धीरे सब सिखि परिबो सिंपल कोन ना फार्मूला हिरु ही मुंडर भर्ती करार अछि गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि से फिजिकल क्वांटिटी गोटे फार्मूला अछि से फार्मूला रो हमको डिराइव करार अछि हला जति पारो जो मिनिमम 30 टा गंटे सिखो हला भलसे सिखो फार्मूला टी मने रखो ताको आगु जाकी हेल्प ही होबो तुमको किछि जदी फार्मूला टा तुमे एबे घुसुचो किछि प्रॉब्लम नै हला कारण तुम एटा जिंस आगु जाकी हेल्प करियो तुम कोमे घुसियो 27 नंबर रे आसला कोन ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिया हला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एको कोन कहउजंती ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहउजंती कांस्टेंट कोन कहउजंती यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G बोली कहउजंती तो कैपिटल G रो फार्मूला कोन हे जीवो F ए फार्मूला रो आसीबो ए जो फार्मूला लिखले ए रो आसीबो F r square divided by m1 into m2 तो सिंपल F कोन F टा गोटे फोर्स एडा मैं लिखि दउजी ताकि तुम कंफ्यूजन होबनी F टा कोन गोटे फोर्स r टा कोन गोटे रेडियस माने गोटे टाइप रो लेंथ m टा गोटे टाइप रो मास ऑफ प्रथम फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी मास हला सेकंड बॉडी ठीक अछि ना एबे जणा पड़ी जो तुम फोर्स तो जानि जो अरे भाई फोर्स रहला m1 l1 t - 2 एते समर करी तमे मन रहि जाथवा कथा रेडियस टा कोन रेडियस टा गोटे टाइप रो डिस्टेंस तो एटा कोन हे जिवो l स्क्वायर हे जिवो नेक्स्ट कोन मास हला m टू द पावर केते जिवो 2 कारण m1 * m2 अछि तो सिंपल एको जदी हम सॉल्व कर दो रिजल्ट कोन मारबे एको जदी मु एडे सॉल्व करले जिंसडा मु एडे सॉल्व करले तो कोन हे जिवो m1 अछि तळे अछि डिवाइडेड बाय 2 अछि तो सिंपल एडे कोन हे जिवो -1 होबो -1 l कोन होबो एटा अछि 1 एटा अछि 2 तो एटा कोन हे होला 3 t टू द पावर कोन होबो एडे t टू द पावर -2 एतिकी तो कथा हो कोन m to the power -1 l to the power 3 t - 2 एटा हे गला गोटे कांस्टेंट से कांस्टेंट ना कोन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तारो हे गला डायमेंशनल फार्मूला कोन एतिकी ठीक अछि पानी पी दो पार्टी सुखि गणी तब मैंने भी जदी टिके रेस्ट करया था रेस्ट कर दियो वीडियो पॉज करो आराम से रेस्ट करो तो नेक्स्ट देखिबा आउ से टाइप रो फिजिकल कांस्टेंट कोन अछि जार वैल्यू केबे चेंज होबनी सदाला गोटे कांस्टेंट वैल्यू आइबो नेक्स्ट हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेटा गोटे अछि फिजिकल
क्वांटिटी जार वैल्यू सदाबले कांस्टेंट थाए वैल्यू केबे चेंज हुए नेक्स्ट कौन करबा नेक्स्ट करबा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गला ए केते नंबर गला 27 नंबर गला एबे 28 नंबर देखियो ये कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए जिनसटा भी तो मु ऑलरेडी क्लास 1 रे कराइतिली हला या फॉलो कोन ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर हला वैक्यूम रही परिबो बा एयर रही परिबो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कोडे ना मीडियम रे देखो इन लाइट इन एयर जेतले तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विषय पढिबो सेतले बुझिबो किंतु टोटल ऊपर देखिया बोले कोन स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ऑफ माने तुम जानि जो l/2 सर l/t स्पीड लेंथ बाय टाइम यार भी जो कोन लेंथ बाय टाइम तो टोटल ऊपर तो एटा कटि जीवो ना ए जिंसटा कटि जीवो तो एटा कोन उठे गला डायमेंशनलेस क्वांटिटी हे गला नै डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी कि नहीं तो यार जदि मु बाहर करबी कोन ना डायमेंशनल फार्मूला बाहर करबी ताले एटा कोन होबो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे टाइप रो फिजिकल क्वांटिटी जोड़ा कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी तो एइतिरो तमे गोटे जिंस शिक्षा मिलला जोड़ा कि तमे एटा नोट करी लिखि परिबो नोट रे लेखो नोट रे बसी एटा लेखो नोट रे कोन सिखलो जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहउजी इफ एन फिजिकल क्वांटिटी को p को लिखिबी इफ एन फिजिकल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू बा कांस्टेंट दैट डजंट मीन ता माने हमें देखले जे एटा सधाळ कोन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होबो नाही कारण हमें ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेसर जेतल देखले ये भी गोटे कांस्टेंट वैल्यू कि नहीं ये भी तो गोटे कांस्टेंट वैल्यू ये भी तो कोन गोटे कांस्टेंट वैल्यू किंतु यार कोन रहउजी यार भी किछि गोटे रहउजी जे डायमेंशन रहउजी किंतु आ गोटे कांस्टेंट देखले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखले यार देखले जे ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बुझ परलो ना सो if an physical quantity is a constant that does not mean it always a dimensionless quantity that doesn't mean it always a dimensionless quantity एटा मुंडर भर्ती कर दबनी जे जदी गुटे फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट वैल्यू तार अछि सदा डायमेंशनलेस कारण हम एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर पहला जे कोन ना एटा गोटे डायमेंशनलेस क्वांटिटी किंतु हम एटा देखले कोन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रे यार किछि गोटे डायमेंशन रहउची तो ए जिंसटा सदा मुंडर रखियो एंदी बिना कारण रे कंफ्यूजन देखिबन जे गोटे जगह एग्जांपल देखि देइजो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे कोन ना गोटे कांस्टेंट वैल्यूटा कांस्टेंट सदा तो से जगह रे सबु जते कांस्टेंट देखि सदा मु कम करबी ना डायमेंशनलेस लिखि देबी एमदी शॉर्टकट मारिबनी एमदी शॉर्टकट मारले आराम से तमे एग्जाम रे नेगेटिव मार्क पाइबो जानि जो नहीं तमे जो नीट एग्जाम दो जो जेई एग्जाम दो जो गोटे क्वेश्चन रे जते तुम भूल कलो सेतरे नेगेटिव मार्क मिले माने बाकी जोदी को तमे ठीक करदियो सेतरो विषयटा कटि जीवो तो एई टाइप रो छोटो छोटो जिंस तुमको कोन भूल करिवार नाही नेक्स्ट आउट कांस्टेंट देखिया प्लैंक्स कांस्टेंट एटा कितना नंबर गला एटा गला तमरो 28 नंबर ठीक अछि ना 28 पर आसी गला 29 इधर हम कोन देखिया प्लैंक्स कांस्टेंट देखिया प्लैंक्स कांस्टेंट रहला h बोली ता सिंबल एटा कहउजंती एनर्जी ता फार्मूला कोन एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी E = h nu बोली कहंदी फार्मूला मन रखंदी फ्रीक्वेंसी ठीक अछि ना एनर्जी रो सिंबल कोन E एटा को न्यू बोली कहंदी हला छाडो सेताडू जीवानी एनर्जी तुम जानि जो एनर्जी वर्क एमनकर सदा डायमेंशन समान रहबो
तो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 फ्रीक्वेंसी टा कोन ना 1 बाय टाइम थिला मन पड़छ कि नहीं फ्रीक्वेंसी हला 1 बाय टाइम पीरियड थिला तो याको सॉल्व कर देले कोन आसीबो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 l टू द पावर 2 t टू द पावर कोन हो -2 देखो ए टी टा ऊपर को पड़े माने ऊपर को पड़ेबो 1 बाय टी अछि तो ए टी टा नॉर्मली टी पड़ेबो ए जगह को यदि टी हैला टी टू द पावर 1 हे गला -2 + 1 कोन हे जिवो एटा +1 हे जिवो तो सिंपल हे जिवो कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -1 बुझा पड़ला प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू केते डायमेंशनल फॉर्मूला केते m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -1 तापर आसीबो 30 नंबर रे हम कोन देखिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो उच्चारण करला को बहुत कष्ट लगे किंतु टेंशन होबार नै बोल्ट्ज बी ओ एल टी जेड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ठीक अछि ए यार सिंबल ना हला के या फार्मूला कोन ना pv/t बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो फार्मूला हला pv/t देखो पुनी आसिला कोड देखो आसिला pv = kT बोली गोटे फार्मूला अछि सेतरे p कोन ना p गोटे हला प्रेशर प्रेशर तमे जानि जो एबे जस्ट तुम फार्मूला कहि आसिली फोर्स बाय एरिया v हला वॉल्यूम तो वॉल्यूम तो जानि जो l टू द पावर क्यूब लेंथ टू द पावर क्यूब k हला कोन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेंपरेचर हला थीटा और k तो आमे जगह थीटा नबा सेति में तो मु कहिथिली जे टेंपरेचर रो जेतले तमे डायमेंशन लो जे आइदर थीटा नै परिबो बा के नै परिबो ठीक अछि ना थीटा नै परिबो के नै परिबो जति तुम एबे जस्ट पढि आसली थीटा नै नबो बा के नबो देखो एटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो वैल्यू भी हम ताऊ के नो जे तो ए जगह के कंफ्यूजन होबो ना से जगह सेति में ए क्वेश्चन हम एटा कोन नबा थीटा नबा तो प्रेशर प्रेशर हला p एटा हला p प्रेशर देखिया प्रेशर कोन हला फोर्स बाय एरिया t हे गला कोन t हे गला t एबे हम लिखितिबा v हला वॉल्यूम तो फोर्स तो हमें जानि जो कोन ऊपर गोडे दवा फोर्स जानि जो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 ठीक अछि ना -2 वॉल्यूम टा कोन हे जिवो l टू द पावर क्यूब हला एरिया कोन एरिया हला l स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ तो l स्क्वायर हे जिवो t टा कोन टेंपरेचर तो मैं कोन कहली मु थीटा नेबी k कंबाइन नेबी नि जस्ट बतेली एबे तो तुम एटे सिंपल देखो l स्क्वायर अछि एटे l क्यूब अछि तो एटा कटि जिवो सिंपल l रहबो आ थीटा टा ऊपर पळेबो तो सिंपल k रो कोन आसीबो k रो वैल्यू आसीबो m टू द पावर कोन आसीबो 1 आसीबो l देखो एटे 1 अछि कारण मु एटे देखो 2 अछि 3 अछि एटे 1 बंची जिवो कि ना एटे 1 बंची गला जति म एटे कोन हे लिखि देबी l टू द पावर 2 तापर टाइम कोन हबो टाइम टा t टू द पावर -2 हबो देन थीटा टा कोन हबो थीटा टू द पावर -1 तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रो वैल्यू तुमको मिल गला कोन m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1 तो ए टाइप रो तमे कोन करिवो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आउट कांस्टेंट नबा हां आउरी कांस्टेंट अछि पिले माने टेंशन नबार नै फिजिक्स रो बहुत गुडे तुमको कांस्टेंट मिलिबो नेक्स्ट कांस्टेंट भीतर हमें देखिबा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोन देखिबा ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ठीक अछि यार सिंबल याकू कहंती इटा देखो इटा एमिदि लिखिबो आउथरे देखि दोजी इटा डा केमिदि लिखिबो सिंपल गोटे n लिखिलो नंबर नेगी एटा छाड़ दो एको कोन कहउजंती इटा बोली प्रोनाउंसिएशन देखो हम बार बार कहूची इटा इटा लिखला कोन लिखुजी ए सिंबल ला लिखुजी ठीक अछि ना याको हमें केमिदि बाहर करबा विस्कोसिटी रो फार्मूला अछि फोर्स रो आसु जेला F = इटा इटा टा हेला ने डिगे इटा ठीक अछि इटा एरिया del v by del z एटा कोन एटा हला फोर्स इटा तो हमको बाहर करयार अछि एटा कोन ना एरिया एरिया जानि जे मीटर स्क्वायर एटा कोन कहउजंती वेलोसिटी वेलोसिटी जानि जे कोन मीटर पर सेकंड
वेलोसिटी जेड कौन जेड है डिस्टेंस डिस्टेंस तमें ये फॉर्मूला लु कौन सिंपल बाहर कर दवा इटा टा बाहर कर परिबा इजीली केमिति ना फोर्स इनटू कौन हे जिवो डेल जेड हे जिवो और डिवाइडेड बाय कौन हे जिवो एरिया इनटू डेल v तो सिंपल वैल्यू पके दियो फोर्स जानि जो कौन m1 l1 t टू द पावर -2 ठीक अछि ना नेक्स्ट है डेल जेड गोटे डिस्टेंस गोटे सिंपल तो l टू द पावर कौन हे जिवो 1 हे जिवो नेक्स्ट एरिया कौन एरिया है l टू द पावर 2 कारण मीटर इनटू मीटर रहला लेंथ रो स्क्वायर हो जिवो v हे गला कौन वेलोसिटी तो वेलोसिटी टा कौन हबो l डिवाइडेड बाय t ठीक अछि ना आ टी टा कौन ऊपर को पळेबो तो तुम इधर कौन पाइलो इधर पाइलो तुम एटा काटा कटी किछ हो जी हां देखो ये देखो l टू द पावर 1 एटा देखो l टू द पावर 1 तो हे जिवो टोटल रे कौन हे जिवो l टू द पावर 2 और l टू द पावर 2 अछि तो एटा को एटा तुम आराम से काट दे पारिबो तो सिंपल कौन हे जिवो m टू द पावर 1 नेक्स्ट है ए तळे गुटे l अछि ए l अछि तो एटा ऊपर पळे आसले कौन हे जिवो l टू द पावर -1 10 t टू द पावर -2 प्लस 1 कारण तुमको कहले ए जिंसटा ऊपर को पळे आसीबो तो कौन टोटल हे गला m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 बुझा पड़ला इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला कौन ना एति बुझा पड़ला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा कौन ना डायमेंशनल formula of coefficient of viscosity ठीक अछि तमरा 31 नंबर सला एबे आसीबो 32 नंबर रे तमे गोटे जिंस सिखिबो कोन ना मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो यार सिंपल देख पारो सी लिखंती को जगह रे सीपी कांस्टेंट प्रेशर केस रे सीपी लिखंती सी भी लिखंती कांस्टेंट वॉल्यूम केस रे ठीक अछि ना आको कोड बाहर करबा ता फार्मूला हला q nc del t q सिंपल कोन ना हीट एनर्जी को q लिखंती कोन ना हीट एनर्जी को q लिखंती हमको बाहर कोन करियार अछि c बाहर करियार अछि ए जिंसडो हमको बाहर करियार अछि n कोन ना एटा हला नंबर ऑफ मोल हम तुमको कहितली जे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रो लास्ट आइतला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तार यूनिट हला मोल आ तार सिंबल हला mol मोल डेल टी खुनी कोन डेल टी हला चेंज इन टेंपरेचर तो एटा टेंपरेचर को हम देखेबो ठीक अछि ना तो हम सिंपल एबे फार्मूला रो बाहर करि परिबा कोन ना c बाहर करि परिबा तो ए जगह रो मु जदी बाहर करबी c केते तो c रो फार्मूला कोन हो q nt n into del t ठीक अछि ना एटा को नै एटा करू छी q हला एनर्जी तो एनर्जी रो तुमको मु कहितली एनर्जी वर्क ए माने समस्त कर कोन होबो सदा बेले डायमेंशनल फार्मूला हो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 होबो n हे वाला कोन मोल तो सिंपल लिख देबा अछि मोल टू द पावर एटा 1 t हे वाला कोन t हे वाला टेंपरेचर तुम एटा थीटा नै परिबो तुम एटा केल्विन नै परिबो तो मु जगह केल्विन नो जी के तो सिंपल एटा कोन हे वाला m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 मोल mol टू द पावर -1 k टू द पावर -1 ए जो डायमेंशनल फार्मूला देखु छ एटा हला मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला ठीक अछि तो टोटल ऊपर तमे देखो जत्ते भी 32 टा तमु करेली तम मुंड रे मेन जिंस एटा बुझिया दरकार एटा जो इंपोर्टेंट जिंस को एटा को पूरा मुंड भीतर माइंड रखो कारण एइद्रु बेसिस रे क्वेश्चन करे दोजंती एग्जाम रे पळे आछी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पळे आछी डायमेंशन नेली यूनिट नेली
फिजिकल क्वांटिटी नेली हैला तीन टेंशन नेली बेटा बॉक्स कर दो जी ताकि मत और सुविधा हो डायमेंशन यूनिट फिजिकल क्वांटिटी ठीक अछि ना जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि ताको हम फिजिकल क्वांटिटी केतल कहबा हम देखले तार डायमेंशन भी थिबो यूनिट भी थिबो से केस रे हम फिजिकल क्वांटिटी ताको कहउछ ठीक अछि जेतल आउट फिजिकल क्वांटिटी मु देखिबी एमिति किछि फिजिकल क्वांटिटी अछि कि जार डायमेंशन थिबो बट यूनिट न थिबो ए टाइप रो किछि फिजिकल क्वांटिटी अछि ए टाइप रो टोटली पॉसिबल नॉट पॉसिबल ए टाइप रो तमरो टोटली कोन फिजिकल क्वांटिटी नाही जोदरे कि डायमेंशन अछि बट यूनिट नाही एमती जिंस को जगह मिलबनी ए टाइप फिजिकल क्वांटिटी तो एई जिंसटा को बहुत इंपोर्टेंट तमे मन रखियो डायमेंशन अछि बट यूनिट नाही एमती हुएनी को जगह हुएनी आ तमे देखिबो डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखले बट यूनिट अछि ए टाइप फिजिकल क्वांटिटी अछि हां अछि हमें देखिले जेमति कि जो सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी देखिले जोदरे एंगल देखिले स्टे रेडियन जोटा सॉलिड एंगल देखिले स्टे रेडियन ए सब कोन इधर तो यूनिट अछि किंतु तांकर डायमेंशन अछि ना से माने गेले डायमेंशनलेस हां कि नहीं डायमेंशनलेस एमिति किछु क्वांटिटी अछि कि जोदरे कि डायमेंशन भी नाही डायमेंशन अछि डायमेंशन भी नाही ताकर किछि यूनिट भी नाही ए टाइप रो किछि हम देखले जदि मु तुम कहबी स्ट्रेन केस रे देखो एमा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखिदिले कारण चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तो ये तो डायमेंशन लेंथ नाही याकर किछि यूनिट अछि कि याकर यूनिट भी किछि नाही कारण लेंथ बाय लेंथ कटि गला याकर यूनिट भी किछि नाही जगह तो एई टाइप रो फिजिकल क्वांटिटी भी रहउछि खाली नॉट पॉसिबल कोन डायमेंशन भी नाही यूनिट भी नाही सॉरी डायमेंशन अछि बट यूनिट नाही ए टाइप रो केबेले फिजिकल क्वांटिटी पॉसिबल नाही ए टाइप रो फिजिकल क्वांटिटी केबे पॉसिबल होबा नाही ठीक अछि सॉरी ए स्ट्रेन देखलो स्ट्रेन रे कोन कहथिल तुमको चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ देखो यार हला मीटर तार भी मीटर तो स्ट्रेन रो किछि यूनिट भी रहलानी कि तमरो डायमेंशन भी रहलानी ठीक अछि एडा हला नोट रिकॉर्ड देली तुमको आउ गोटे खाली लास्ट रे तमरो कहि दोछि डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज विषय तापर नेक्स्ट क्लास में पढिबा हम कोन ना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ठीक अछि वीडियो बहुत लंबा हो जाउछि किंतु ए सब जिंस तुम खाता रे नोट रहया दरकार ताकि प्रैक्टिस कला को तुम कंफ्यूजन रहबनी तो नेक्स्ट गोटे हेडिंग करो तुम कहिथिली जे कोन ना हमको एंगुलर ऑलरेडी गोटे दिटा करि देछि फिर भी आउथरे मु लेखि दोछि गोटे जगह रे ताकि तुम खाता रे गोटे जगह रहइबो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज रो डायमेंशन हमें देखिबा ठीक अछि तो फास्ट आसीबो कोन ना फिजिकल क्वांटिटी हम देखिबा फिजिकल क्वांटिटी रे हम देखिबा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ताको लिखि दियो फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट हला फार्मूला तापर एगला डायमेंशन फार्मूला फार्मूला ठीक अछि ना फार्मूला तो फर्स्ट एग्जांपल नमा कोन ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो को हमें कहउजे कोन ना थीटा बोली कहउजे एको कोन लिखले थीटा देखो मु प्रोनाउंसिएशन को करछि थीटा ताको सिंबल कोन सिंबल एडा हला थीटा ठीक अछि एडा को हमें थीटा बोली कहंदी तो सिंपल एडा कोन कहंदी जो जिंसटा लिखली एडा कहंदी थीटा तुमको ए जिंसटा हम बारंबार जेमदी थीटा गामा हे गला ए सब जिंस तुम काहे की कहउछि ना मैक्सिमम पिला 10th क्लास रो 11th क्लास को आछ तमे जानि नथियो तो टोटल प्रैक्टिस नाही तो तमे ए जिंसटा जानो कारण आगु जदि तार सिंबल रो यूज तमे करि परिबोनी फिजिक्स रे सिंबल रो यूज बहुत इंपोर्टेंट रहउछि ठीक अछि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ठीक अछि ना आर्क टा गोटे टाइप रो लेंथ ये भी गोटे टाइप रो लेंथ तो एटा कटि गला ऑलरेडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर मु कहि देथि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस थीटा रो
ये कौन है गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो तुम लिखि पारिबो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर तुम कौन आसीबो एंगुलर वेलोसिटी कौन आसीबो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कौन कहउजंती ओमेगा जो जिनसटा तुमको मु 30 टा 35 टा वीडियो जो करैथिले आउथर करैथिले किंतु ए जो एंगुलर क्वांटिटीज गोटे जगह मते रखियार अछि तुम खातार लिखियार अछि सितम तुम रखिछि एंगुलर वेलोसिटी एडा कौन कहउजंती ओमेगा 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 कौन ना ओमेगा रो फार्मूला हला थीटा बाय टाइम थीटा एबे देखले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा बाय टाइम तुमडा लिखि परिबो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को कौन कहउजंती डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को कहउजंती ओमेगा जोडा कि कहउजंती एंगुलर वेलोसिटी ठीक अछि तो तमे जानि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हला m0 l0 t0 जोडा कि गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी टाइम हे गला t तो टोटल ऊपर कोन आस जिवो m0 l0 t टू द पावर -1 एटा कोन हे गला एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा रो कौन डायमेंशन फार्मूला देन हे गला एंगुलर एक्सीलरेशन ए जो सिंबल ला लिखिली ए सिंबल को कौन कहउजंती अल्फा कौन कहउजंती अल्फा ठीक अछि अल्फा कौन हबो ओमेगा बाय टी माने तमे जो बाहर करलो एंगुलर वेलोसिटी बाहर करलो ताकू जदी हमें टाइम रेट कौन करिबा डिवीजन कर दबा ताले हमको कौन मिल जिवो एंगुलर एक्सीलरेशन अब एंगुलर वेलोसिटी तमे देखिलो कौन ना एबे जस्ट देखिलो कौन t टू द पावर -1 t टू द पावर -1 देखिलो एटा देखो t टू द पावर -1 तो t टू द पावर -1 तळे भी रहला t तो टोटल ऊपर कौन हे जिवो m0 l0 t टू द पावर -2 तमर एटा हे गला कौन एंगुलर एक्सीलरेशन ठीक अछि तो आज रो वीडियो एटा रखिबा जय जगन्नाथ जो पिलाटी पूरा वीडियोटी पूरा देखिछि कमेंट सेक्शन में जाय लिखो कारण से एते समय पेशेंस मैं जानि केही देखिबे न ओडिसा रे मैक्सिमम पिला बहुत कम पढंदी मु सेहित पे YouTube चैनल रे फिजिक्स पढिया स्टार्ट करछि ताकि कहा पाकर पैसा थाउ कि न थाउ टोटल फिजिक्स रे जहां भी सिखिबार अछि मैं ओडिया एई वीडियो रे ही तुमको छाडी देबी तुमको केबे हैरान हो पड़िबानी मैं ट्राई करिबेला मझरे मझरे मो निज काम पड़ी जाउछ बोली मु बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर दूची किंतु एबे एई वर्ष स्टार्ट करजी लास्ट एंड आर वर्ष एंड सुद्धा फिजिक्स को पूरा मु सारियार टारगेट रखिछि ठीक अछि ऑल द बेस्ट तुम फ्यूचर करियर पई नेक्स्ट वीडियो देखा हबो जय जगन्नाथ जगन्नाथंक कृपा समस्तंक उपरे थाउ।